माशाल्लाह ये कोई 18वीं ईद का शो होगा हमारे साथ आप लोगों का, ARY का। और हर ईद पे कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की ख्वाहिश होती है, तो इस दफ़ा भी हमने सोचा ज़रा डिफरेंट करें। किसी और शो पे नहीं देखा होगा कि ढोल से एंट्री होगी, लेकिन आज हमारे पास जितनी भी सेलिब्रिटीज़ आपके साथ ईद मनाने आएंगे सब ढोल पे बैठ कर आएंगे। हाँ भाई, देखिए भाई, रवायती सी चीज़ है कि ईद के दिन हर किसी के घर का रूटीन सबका ही एक जैसा होता है। नमाज पढ़ के आपके हस्बैंड्स घर आते हैं और बेगमात अच्छी अच्छी चीज़ें किचन में बना के टेबल पे सजा के रखती हैं, फिर जल्दी से भागती हैं तैयारी करने और तैयार होके ज़रा परफ्यूम शोफ्यूम लगा के खूबसूरत बनकर बाल शाल बना के अपने मियाँ के सामने शीर खुरमा पेश करती हैं। हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को फ़ोन किया, ख़ास तौर पर कल एक तो सबको चांद रात मुबारक कही और उसके बाद सबसे ये पूछा कि आप अपने घर में क्या बनाने वाली हैं आज के दिन, ईद के पहले दिन क्या बनेगा आपके घर में। तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने हमें कहा शीर खुरमा, वो तो जो रवायती चीज़ें जो बनती हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी सी रेसिपीज़ जो हमें बताई ना, वो बहुत डिफरेंट थी। मैंने कहा आज सुबह सुबह आपसे सबसे पहले रेसिपी शेयर करूंगी, फिर धमाकेदार, ज़रा मैं यहाँ हाथ रखना चाह रही हूँ, हाँ, फिर धमाकेदार शो आपके सामने जो मैं लेकर आऊँगी। तो जनाब सबसे पहली रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ सबा फैसल की, जो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। आपको बड़े प्यारे से ड्रामों में वो बहुत ही प्यारी सी माँ बनी हुई नज़र आती हैं, बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं। उनकी रेसिपी मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो बनाती है आम रस मीठा, जो कि बनता है दूध, मलाई, चीनी और आपके फेवरेट आम से। उसको बनाकर वो फ्रीज कर देती हैं और वो सुबह सुबह आइसक्रीम की तरह उसे सर्व करती हैं। तो ये एक डिफरेंट मीठा है जो कि आप बना सकते हैं। उसके बाद हमने फ़ोन किया साहिबा को। साहिबा ने मुझे एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बताई, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो क्या करती हैं, पहले छुहारे को डीसीड करती हैं, उसके बीज निकाल देती हैं, फिर उनको उबालती हैं। उबालने के बाद उसके अंदर शीरा मिलाती हैं और ऊपर बलाई डाल के उसे जमा देती हैं, फ्रीज कर देती हैं और फिर ठंडा ठंडा पेश करती हैं। अच्छा, एक डिश हमारे घर में भी बनी है और उसकी तैयारी कोई 2 साल से हो रही थी। अब आप सोचेंगे ये कौन सी डिश है कि जिसकी तैयारी 2 साल से हो रही थी। और मज़े की बात यह है कि वो डिश मैंने नहीं बनाई, वो डिश मेरे मियाँ ने बनाई है, यासिर नवाज ने बनाई है। उस डिश के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। ज़रा पेन ले लें, पेंसिल ले लें या कॉपी ले लें या फिर मोबाइल से वीडियो बना लें। उस डिश में आपको मिलेगा मसाला, चटपटा चाट मसाला, नमक, मिठास, खटास और तो और हल्की हल्की सी कड़वाहट। कोई ऐसी डिश आपने देखी है या सुनी है या खाई है या चखी है? तो मैं आपको आज चखने का मौका दूंगी उस डिश को। हर कोई पाकिस्तान में रहते हुए भी और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हुए उस डिश को चख सकते हैं, क्योंकि उस डिश का नाम है मेहरुनिसा वी लव यू। जी हाँ, आप इस डिश का मज़ा चखने के लिए अपने करीबी सिनेमा घर में जाइए और जाके देखिए। ऑल ओवर पाकिस्तान एंड UAE, UK, अमेरिका जाके ज़रूर देखिए। आपकी फेवरेट मेहरुनिसा वी लव यू ये फिल्म है जो यासिर नवाज लेकर आए हैं, ख़ास तौर पे आपके लिए। इस ईद का तोहफा है हमारी तरफ से। तो आइए, आज का शो, आज ईद है और आज ही इस शो को देखने के बाद आप जाएंगे सिनेमा घर में, जाके देखेंगे मेहरुनिसा वी लव यू। और मेरे साथ आज आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ होंगी जो आपकी ईद का मज़ा करेंगी दुबाला। हमारे साथ मिलकर आप अपनी ईद का मज़ा दुबाला करें। और आज निदा यासिर का वादा है कि सिर्फ सुबह का मज़ा दुबाला नहीं होगा, यानी कि आज जब तक हमारा शो चलेगा तब तक ही आपका मज़ा दुबाला नहीं होगा, बल्कि पूरे दिन और जब तक आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे आप इसको देख पाएंगे सिनेमा घर में। तो आइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद धमाकेदार सा शो शुरू करते हैं आपके साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, मेहरुनिसा वी लव यू। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और जनाब
आज आपकी तो डबल ईद है ही, लेकिन साथ साथ मेरी भी डबल ईद है, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मेरे शो पे मेरे वो मियाँ जी आ रहे हैं जो बहुत अरसे से मेरे शो पे नहीं आए थे। और अक्सर मैं ईदें आपके साथ तो मनाती थी सुबह सुबह, मगर उनके साथ नहीं मना पाती थी। आज की शुरुआत होगी, आज ईद का पहला दिन, और आज की शुरुआत होगी। आज के पहले गेस्ट होंगे यासिर नवाज, जो लेकर आए हैं आपके लिए मसाले से भरपूर फिल्म मेहरुनिसा वी लव यू। तो मैं भी लेकर आई हूँ मसालेदार तो नहीं कह सकती, क्या कहूँ मैं, हैंडसम कह दूँ, खूबसूरत कह दूँ, स्मार्ट कह दूँ, गोरा चिट्टा कह दूँ, थोड़ी सी पेट निकला हुआ लेकिन डाइटिंग करके काम किया है, मेरे इकलौते मियाँ यासिर नवाज। एक मिनट, सबसे पहले यासिर नवाज जो पहले ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपके कपड़े वाइट हैं इसलिए मैं प्लीज। हाँ, ईद नहीं मिल रही। सुनो, सबसे पहले जो आपने आमना इलियास के साथ स्टेप किया था, जो फेसबुक पे सबने देखा भी था, वो मुझे मेरे साथ करो। मैं इतनी पतली हुई 10 केजी काम किया है। आमना इलियास हो तो मैं कैसे करके दिखाता हूँ आपको। ये क्या बात हुई यार? नहीं, मैं पतली हुई हूँ खास तौर पे इसलिए, आज ईद का दिन है, मुझे ईद ही नहीं चाहिए, वो स्टेप करके दिखाओ। खुदा के वास्ते तुम ईदी ले लो, मुझे आमना चाहिए। आमना इलियास को बुलाएं, वो देखे स्टेप कैसे होता है। चल करके दिखाते हैं। हाँ चलो, क्या मैं गिर ना जाऊँ क्या? खुशियाँ सजा के, ठुमके लगा के, करके सलाम तू आजा। सही किया मैंने, सही किया। ओए होए, हाँ भाई। अच्छा, सबसे सांस, पहले तो पानी तो पिलाओ, सांस फूल गया पानी मेरा। पिलाओ पानी। अच्छा ये बात बताएं, आपको ये ईद कैसी लग रही है? ईद मुझे जैसी सारी ईदें लगती हैं उससे अच्छी लग रही है थोड़ी या? स्पेशल ईद इसलिए है कि एक तो मेहरुनिसा वी लव यू आ रही है, और इसलिए अच्छी है कि इसमें आमना इलियास है, सना जावेद है, दानिश तैमूर है, जावेद शेख साहब हैं, तो ये सब हैं, तो ईद अच्छी गुजरेगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसी खुशी में, ईद की खुशी में आज अपनी बीवी की तारीफ करो। है ना? आज अपनी बीवी की तारीफ तो करो कुछ, 2 जुमले। ब्रेक पे कब जाते हैं हम लोग? मैं ब्रेक का टाइम हो गया। 2 जुमले। हाँ भाई, तुम मेरी पब्लिक हो कि नहीं हो? अच्छा, मैं यार तुम आज ईद के खास तौर पे आपके लिए तैयार हुई हूँ, तो मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही ज़हीर है। अब्बास का जोड़ा पहना है। अच्छा, ज़हीर अब्बास का जोड़ा, ज़हीर अब्बास ने क्या पहना है? यार ये क्या बात है? वो ऐसे आ गया उसको, यार ये क्या बात है? अच्छा, अच्छा मुझे बताएं और ये कि जा रहे लाइव है, लाइव। हाँ। अच्छा मुझे बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ? कैसे लग रही है? झकास। कुछ थोड़ा सही दुबला हुआ हूँ, नहीं हुआ हूँ? हुए दुबले, पर आप फिक्र ना करें, अब आप देखिएगा। सीखो ना, खिला खिला के मैं आपको फुल वैसे ही बना। नहीं, अब जो फिल्म, अभी आज पहला दिन है, इंशाल्लाह ताला जो फिल्म के दिन आगे बढ़ेंगे, मेरा वजन और घटता जाएगा, मैं और स्मार्ट होता जाऊंगा। हाय हाय हाय। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन जाएगा देखने मूवी? हाथ उठा के बताए, हाथ उठा के बताए। कौन प्यार करता है निदा और यासिर से? हाँ भाई, कौन प्यार करता है सना आप नहीं जाएंगी? से? जाएंगे। चलो भाई, सब जाएंगे और अपने घर वालों को भी लेके जाएंगे, ठीक है? उनको बोले आज आप टीवी भी देखें, साथ साथ फिल्म भी देखें आज। अच्छा, वैसे क्यों जाएं हम? क्यों जाएं भाई? क्या फायदा होगा हमें जाने का? भाई ये कोई फायदा तो हो ना भी, मेरी मैके वालियां अगर जाएंगी तो कोई फायदा भाई, तो हो। दानिश तैमूर है, सना जावेद है, आमना इलियास है, यासिर नवाज ने डायरेक्ट की है, निदा यासिर, हसन जिया और यासिर नवाज ने और प्रोड्यूस की जावेद शेख भी है, हैं। जावेद शेख साहब हैं, सबसे बड़ी बात ये। क्या तो क्या अब बर्फ क्या है, चाहिए? आग है, बर्फ है, क्या क्या है? उसमें सब कुछ है, आप जाके देखें फिर पता चलेगा क्या है। देखते हैं कि यासिर ने कैसा खाना पकाया है। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो अब मैं बुलाने जा रही हूँ अपने नेक्स्ट गेस्ट को, और उस नेक्स्ट गेस्ट के लिए ये ढोल जो है बड़ी मेहनत से उधर मूव कराना पड़ेगा, क्योंकि आज सब यहाँ ढोल पे आने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट है वो आपको यहाँ आकर कितना एनर्जाइज करने वाली है, क्योंकि उसके अंदर बिजली भरी है, और वो बिजली आज सुबह सुबह आपके घरों में ट्रांसफ़र कर देगी, तो लाइट जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आइए वेलकम करते हैं बहुत ही खूबसूरत थिरकती हुई फेवरेट मॉडल, एक्ट्रेस और फिल्म स्टार आमना इलियास। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद
मुबारक। कैसी हैं जी आप? बिल्कुल। ईद आप मुबारक। कैसे हैं? ईद मुबारक। आप कैसे हैं? आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच निदा, ये काफी अमेजिंग था, थैंक यू। ईद मुबारक अब लग सबको रही भी है कह दो। ईद मुबारक। ये वाकई लग रही है कि ईद है ना? है। ऐसी ईद मैंने पहले कभी सेलिब्रेट देखिए नहीं कि की है। कितनी एक्साइटेड हो इस ईद पर तुम खास तौर पे। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। एक तो रीजन ऑब्वियसली कि ईद है, दूसरा रीजन के फिल्म आने वाली है मेहरुनिसा वी लव यू, बिल्कुल। और उसमें मैं भी हूँ थोड़ा सा। नहीं लेकिन थोड़ा सा तो हो, लेकिन फिर भी बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस है। थैंक है यू। ना? वो हमने तो अभी सरप्राइज खोल दिया। हम नहीं बताएंगे कि क्या कर रही है ये। हाँ, मैं क्या कर रही हूँ ये किसी को नहीं पता। पता है क्या किया है इसने सारे दरवाजों में खटखटाया है और सबको जमा किया, आओ ईद मनाओ बाहर, कुछ ऐसा किया है। कुछ ऐसा किया। हाँ। हाँ जी, हाँ। अच्छा यासिर, आप भी कुछ बताओ कि आमना ने क्या किया है। नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा सब। नहीं, ईद पे- नहीं, ना बताओ। आज जाके इन सबने प्रॉमिस किया है मुझसे कि मूवी देखेंगे जाके, तो मैं नहीं बताऊंगा आज कुछ। अच्छा सुनो, थोड़ा सा तो वो बता दो ना, वो कौन? कुछ भी बताओ। आमना ने सबसे अच्छी बात है कि आमना ने मेरे साथ डांस किया था प्रैक्टिस के दौरान, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो वो आपको याद दिला देते हैं, हम दिखा देते हैं, लगाओ, क्योंकि स्टेप्स किसी को नहीं अच्छा, पता। मुझे और बिल्कुल याद नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं है। अभी लेकिन मेरे साथ यासिर ने एक्सपेरिमेंट किया था, तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अच्छा नहीं, मुझे ठीक मैंने है। ऐसी अंधी में किया था, मुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई चलो करते हैं। लगाओ। ये स्टेप हम सबको सिखाने वाले हैं। अभी जो सारे गेस्ट हमारे साथ यहाँ आते जाएंगे वो सब ये स्टेप्स करते जाएंगे, और आज तो आपके घरों में रौनक होगी इस शो को देखने के बाद, क्योंकि हमारे पास एक से एक सुपरस्टार यहाँ इस शो पे मौजूद है। अब मैं बुलाने वाली हूँ नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट को, जिनके बगैर फिल्में अधूरी हैं। मतलब कि अगर वो फिल्म में ना हो तो फिल्म में मसाला कंप्लीट नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि कंपल्सरी, जब आप कोई पेपर दे रहे होते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स कंपल्सरी होते हैं, तो ये पर्सनालिटी, ये फिल्म स्टार ऐसे हैं जो हर फिल्म में कंपल्सरी हैं। आइए जी, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाले, आपकी आंखों में ग्लेयर, खुशी की ग्लेयर लाने वाले, आपके फेवरेट पर्सनालिटी, एवरग्रीन, हमेशा जवान रहने वाले हमारे हीरो जावेद शेख। बहुत ईद मुबारक। आपको माशाल्लाह। भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, और आप सबको ईद मुबारक। आज खुशी का दिन है, और आज यासिर नवाज, निदा नवाज और निदा यासिर, भूल गए आप। निदा यासिर नवाज नवाज यासिर नवाज हो सकता है। बात अच्छे से। एक ही बात है। और हसन जिया की फिल्म लगी है मेहरुनिसा वी लव यू, और आप लोग ज़रूर जाइएगा। इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। पहली फिल्म इन्होंने बनाई रॉन्ग नंबर, वो भी बहुत अच्छी थी, पूरे पाकिस्तान ने देखी, बल्कि पूरी दुनिया में वो फिल्म चली, और ये फिल्म भी उससे कम नहीं होगी बल्कि उससे बढ़ के होगी इंशाल्लाह। तो आज ईद पर आपने खुद अपने हाथ से क्या बनाया है? अभी तो नहीं बनाया, अभी मैं शो से फारिग होके जाके बना रहा हूँ। बना रहे हैं आप तो। कौन सी ऐसी कंपल्सरी चीज़ है जिसके बगैर अधूरी है आपकी? जैसे आप हमारी हमारी फिल्में आपके बगैर अधूरी हैं, वैसे आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बगैर आपकी ईद अधूरी है? नहीं, वो जो घर में सवैयाँ बनती हैं, हाँ, उसके ठीक है। बगैर तो ईद जो अधूरी है। हाँ, क्या हाँ। बात है। अच्छा, जो आ रहा है ना, उसको सबको उसकी ड्यूटी है कि उसे आमना के साथ एक स्टेप करना है। आमना हमें सबको नहीं, सिखाएगा। वो इसलिए कि आमना आपकी के- कोई ऐसी हीरोइन नहीं बची जिसके साथ आपने स्टेप ना किया नहीं, हो? मैंने ये किया रह है। गई है। नहीं, वो क्योंकि मुझे आता नहीं है। नहीं, वो मैंने- सिखाएगी। वो हाँ, सिखाएगी। मुझे नहीं, वो सिखाएगी, वो वो बताएगी पूछ रहा है क्या हमारी। हाँ अच्छा, वो मैं- करना है। मैं कोशिश कर सकती हूँ। आप तो सीखे सिखाए हैं सब कुछ, तुमने आप आज क्या ही कोशिश, सिखाओगे? अगली ईद पे कोशिश कर लो। लगाओ भाई। मरहबा मरहबा ये लम्हा मरहबा 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 ये लम्हा मरहबा। क्या बात। और अब मैं बुलाने वाली हूँ उस सेलिब्रिटी को जिसको आपने ड्रामों में तो बहुत ही पसंद किया है। मासूम सा चेहरा, भोला भाला चेहरा, आंखें बोलती हुई, हमेशा हंसती हुई नजर आई हैं, कभी कभी ड्रामों में रोती हुई नजर आई हैं, मगर इनके पीछे सिर्फ आप ही दीवाने नहीं होगे बल्कि हमारे फिल्म के सब लोग दीवाने होंगे, क्योंकि सब कह रहे हैं चीख चीख के मेहरुनिसा वी लव यू। आइए वेलकम करते हैं बहुत ही टैलेंटेड, प्यारी, खूबसूरत, हसीन हमारी फिल्म की हीरोइन
सना जावेद। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं भाई? इनकी तो खास ईद मुबारक, ईद मुबारक। आज हम लोग आपको बिछाएंगे नहीं, खड़ा रख के। कसम इतने गाने हैं तो जाहिर है फिर ऐसे नहीं सुबह सुबह हम बिछाने वाले ना। आपको एनर्जी से भरपूर रखना है हमने सबको। सना तुम्हारी तो कुछ खास ही ईद है ना? यस, क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म आ गई है मेहरुनिसा वी लव यू, और आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी लगे, और मैं चाहती हूँ आप लोग आज जाके देखें। अच्छा सुनो, लेकिन हम क्यों जाके देखें? सना ने ऐसा उसमें किया है, क्यों जाएं हम? ईद पर मेहमानों को छोड़ के या मेहमानों को लेके साथ हम सिनेमा में जाएंगे मजा करने, तो क्या मजा हमें मिलेगा? क्योंकि इस फिल्म में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको एंटरटेन करेगा। इसमें सब कुछ, इसमें मैंने ऐसा काम पहले कभी किया नहीं। ऑब्वियसली फिल्म होती डिफरेंट है, लेकिन हाँ आप लोग मुझे बहुत अलग। सना ने डांस किया है इसमें? इसमें डांस भी किया किया है, है। इसमें ड्रामा भी किया है, ड्रामा भी है, इमोशंस भी हैं, रोमांस भी है, रोमांस भी हैं, और साड़ियाँ भी आप पहनी। मुझे साड़ियों में देखेंगे। हाँ बाकी साड़ियाँ वहाँ जो पहनी है इसने, जिस मौसम में पहनी है साड़ियाँ इसने, वो हम जब शो शुरू होगा अभी, जब हम बैठेंगे तो हम डिस्कस करेंगे वो, और किस तरह। सबसे पहले यासिर बैठना चाह रहे हैं कुछ। ये मुझे पता है, मेरा ज्यादा दिल- खड़ी नहीं रह सकती, मैं ज्यादा नहीं खड़ा सकता, मैं तो और ये जो बताएंगे ना वो मैं नहीं चाहती कि बताएं। ये इसने हमारी आधा दम निकाल दिया था कि जब देखा ना कि जब वो बताएंगे आपको। हाँ अभी हम वो बताएंगे। अभी तो ईद का दिन शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप राउंड होता जाएगा, मगर आपको पता है जैसे सब बारी बारी आए ढोल पे बैठ के स्पेशली, तो वार्म अप राउंड कैसा होना चाहिए? आमना जरा हमारे बीच में आओ ना तुम। हाँ ना, इधर आओ ना जरा। अच्छा जी। हाँ भाई जी, तो जरा वो एक गाने का स्टेप हमें सिखा दो जरा, सना और मुझे। अच्छा, फिर हम देखते हैं। सना ने आज- एक्चुअली आज मुझे आमना- एक स्टेप याद करवाया है। हमने आज निगाह जी बनी हुई है। आज मैं निगाह जी बनी हूँ। निगाह जी आई निगाह मिस जी यू, बनी प्लीज है। आप भी होते तो अब मेरी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाती। हाँ। बट आई विल ट्राई। चलो जी, रेडी गेट सेट। भाई आज तो हमारे शो पे सिर्फ फिल्म स्टार्स अलाउड है, और अभी मैं जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाने वाली हूँ, बड़े मजे की बात है, जब ये नए नए आए थे ड्रामों में तो अक्सर मेरे मियाँ को कहा जाता था कि ये अरे यासिर आपकी पता है शक्ल ना रोशो से मिलती है, रोशो से मिलती है। रोशो। हाँ रोशो से शुरू मिलती है। में हमें कहा जाता था। और यासिर बड़ा इतराते थे कि अच्छा मैं मेरी छोटा था शक्ल ना कि रोशो उस से वक्त। मिलती है। अच्छा मैं बहुत छोटा था उस वक्त। अच्छा बचपन में। अच्छा अच्छा। बोला एक ड्रामा आता है ओए 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 ओए। जी जनाब, आपके फेवरेट पर्सनालिटी, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत प्यारे इंसान और डाइट कॉन्शियस, ये भी किसी भी हीरोइन के साथ कभी भी आ सकते हैं। ये जावेद शेख के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये हमेशा एवरग्रीन रहेंगे। जैसे पहले रखते थे ऐसे ही अभी रखते हैं, और आगे 10, 15, 25 साल तक ऐसे ही लगते रहेंगे, क्योंकि ये सोच समझ के खाते हैं, अपना पेट समझ के। तो आइए इस ईद का मजा दोबारा करते हैं आपके फेवरेट स्टार इजाज असलम के साथ। अरे मेरे भाई, मेरा भाई दोबारा एजाज ढोल में बैठा था, एक हाथ उस ढोल तक जा रहा था, एक इधर जा रहा था। मैंने नोट कर, ये खुद बना सकता था ऐसे। हाँ जी इजाज, आइडिया कैसे अच्छा हैं था, आप? है ना? ठीक-ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, और फिल्म की बहुत मुबारक। बहुत मेहनत की है, मुझे पता है आप बड़ी मेहनत से काम करते हैं, और अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। और बहुत अच्छी फिल्म मैंने तो देखनी है अभी, और मुझे लगता है कि साथ चलेंगे, आप लेके जाएंगे क्यों। तो आपको पता नहीं कि किसी सिनेमा में आपको आमना इलियास, सना जावेद, दानिश तैमूर, यासिर नवाज, एजाज असलम, जावेद शेख किसी भी सिनेमा में नजर आ सकते हैं। कुछ पता नहीं, जाके देखिए मेहरुनिसा वी लव यू। और क्या मैं एजाज के साथ फिल्म देखने जा सकता हूँ आज? हाँ क्योंकि मैं अकेला दोस्तों के साथ फिल्म देखने नहीं जा सकता सर। अच्छा। और मुझे जो है परमिशन इजाजत मांगनी इजाजत मांगनी पड़ती है। छुप के जाते हैं। ये आज बड़ा- आपको सारे खून माफ है। और 2 घंटे मेरा अगर फोन ऑफ रहने समझ जाती है फिल्म देखने के, वाह अच्छा। पकड़ हो उसको पता जाती चल है। जाता है। चलो ये भी अच्छा। एजाज आपके घर में आज क्या तैयारी है ईद की, क्या पका हुआ है? किस चीज का इंतजार है कि आप जाके आपने डाइट करनी है कि देखिए नहीं करनी है? रमज़ान पूरा महीना बड़ा ज़बरदस्त एक डिसिप्लिन से गुजारता हूँ मैं,
लेकिन ईद वाले दिन बिरयानी और ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूर खाता हूँ। और सेवइयाँ ख़ास तौर पे वो जो ज़रा ड्राई क्रिस्पी होती हैं ना, वो सेवइयाँ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो बनाता हूँ, बीवी बनाती है मेरी बहुत अच्छी सेवइयाँ, और बिरयानी भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो बस ईद वाले दिन थोड़ी बदपरहेज़ी ज़रूर होती है, क्योंकि हर जगह जाना होता है, थोड़ा थोड़ा जहाँ चखना होता हाँ है। चखना होता है। तो चखने में ही रात तक काफ़ी बहुत कुछ हो जाता है। मेरा जरा उल्टा सिलसिला है। मैं पूरे रमज़ान पाए, निहारी, मगज़ इस तरह खाता हूँ और ईद के 3 दिन में डाइट करता हूँ। मैंने जरा उल्टा रखा हुआ है। और वो साल में बस 3 दिन ही होते वो हैं। 3 दिन डाइट में होते हैं। मैं आप रमज़ान अफ्तारी करें तो चीज़ें होनी चाहिए ना। बिल्कुल हो। तो एक पाए, निहारी, मगज़, ये एक मेरी रमज़ान में बहुत वजन बढ़ जाता है। तो मैंने जरा ये रखा हुआ है सिलसिला। मजाक कर रहा हूँ, आप तो सीरियस हो गए। अच्छा अच्छा। अच्छा भी हमारी एक और बहुत खूबसूरत गेस्ट, जैसे मैंने कहा कि आज आपको इस शो पे मेरे अलावा सब फिल्म स्टार्स ही नजर आएंगे, हर तरफ फिल्म स्टार ही फिल्म स्टार हैं। तो अभी एक फिल्म स्टार जिनको मैं बुलाने वाली हूँ यहाँ शो पे, उनको आप बहुत से ड्रामों में देखते हैं, गाना गाते हुए सुनते हैं, फिल्मों में भी देख चुके हैं और अभी भी उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है। देखते हैं कि आप कुछ समझ पाते हैं कि नहीं। उनकी आवाज़ ऐसी है जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों की आवाज़ होती है, ज़रा भारी भरकम आवाज़ है, हस्की वॉइस है, बहुत सुर में गाती हैं, पेंट भी करती हैं और उनको देख देख के आप बहुत हंसते भी हैं। ARY पे उनको देख देख के हंसते भी हैं। वो खुद इतनी ज़्यादा हंसाने वाली नहीं है, मगर जो इनके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो आपको बहुत हंसाने की कोशिश करते हैं। आइए वेलकम करते हैं ग्लैमरस, खूबसूरत, प्यारी सी आयशा उमर। ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक जी। हमारी ईद कंप्लीट हो गई है, अब हमारी गेस्ट आ चुकी हैं फाइनल। हम सब आज आपके साथ खड़े हैं ईद मनाने के लिए और आयशा इतनी प्यारी लग रही है। किसका जोड़ा पहना है? थैंक यू सानिया मस्कतिया। वाह वाह वाह। ईद पे कोई खास तुम जोड़े सेलेक्ट करती हो कि ये पहनूंगी, ये पहनूंगी, ये पहनूंगी? इतने सारे शोज पे जाना होता है और इतना कुछ करना होता है, तो हाँ 2-3 तो करती हूँ। लेकिन अब हम ज़्यादा इतने सारे जोड़े हमेशा खरीद भी नहीं सकते। So sometimes when we're going to some shows we borrow clothes। हाँ। कुछ एक दो मैं बनाती भी हूँ। और मेकअप कोई खास होता है ईद का? मेकअप नहीं, आयशा का कोई खास होता है? नहीं यूजुअल। खुद कर लेती हो अपना मेकअप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या अगर तुम खुद करती हो ईद पर, अगर तुम्हें टीवी पे नहीं जाना तो क्या होती तुम्हारी खास चीजें मेकअप की जो तुम लगाती हो? अगर दिन का वक्त है तो सनब्लॉक जरूर लगाती हूँ। हाँ। उसके बाद कंसीलर लगाया, पाउडर लगाया, ब्लश, मस्कारा, a little bit of eyeliner and lip tint या lip gloss। जबरदस्त जबरदस्त। नेचुरल लगना चाहिए। अच्छा, अब अगर तुम्हें मैं ये कहूँ कि तुम्हारी छुट्टी है ईद पर, तुम्हें कहीं नहीं जाना है और तुम्हारा दिल चाह रहा है कहीं बाहर जाने का, घूमने का, तो तुम कराची में अगर हो उस वक्त तो तुम कहाँ जाओगी? क्या क्या जगह सेलेक्ट करोगी कि दोपहर में मैं इधर खाना खाऊंगी, रात में मैं उसके घर जाऊंगी? क्या करोगी? अच्छा, ब्रेकफास्ट क्या करूँगी? ब्रेकफास्ट करूँगी मैं निकोज पे। ओहो वाह। लंच करने जाऊँगी मैं जैंडर्स। जबरदस्त, क्या और बात है। उसके बीच में मैं शॉपिंग भी कर लूँगी थोड़ी बहुत इधर उधर, ना बाया पहन के, ताकि लोग मुझे रिकग्नाइज ना करें, तंग ना करें। ठीक है। और उसके बाद बीच में टाइम हुआ तो किसी वर्कशॉप पे भी चले जाएंगे, थोड़ी खुली फिजा में। डिनर मैं ये नोटिस करें सारी चीज़ें खाने के अराउंड बेस्ड है। ये देखो जरा, और लगता है कि कहीं से ये खाती है तो कहाँ लगता है, कहाँ जाता है पता नहीं चलता। बट आई वुड गो मीट फ्रेंड्स ऑल्सो। इस ईद पर आयशा एक और काम करने वाली है। इस ईद पर आयशा अपनी फिल्म जाके देखेगी और हमारी फिल्म जाके देखेगी। ऑफ कोर्स है ना, ये तुम कैसे भूल सकती हो? दोनों चीजें होनी है इन 2 दिनों में। जी, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, आज सुबह सुबह अपनी आंखें खोलना चाहते हैं, इतनी सारी ब्यूटी को एक साथ एक शो पे देखना चाहते हैं, तो कहीं मत जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं आपके सामने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेहरुनिसा, we love you। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। और आपकी खूबसूरत सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी, बहुत मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ होंगी और आप सुबह को खुशगवार बनाएंगे, ये हमारा वादा है वादा कि नहीं? जी 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 है वादा कि नहीं? बिल्कुल। जावेद साहब, यस एजाज, बिल्कुल। यासिर नवाज, जी बिल्कुल। आयशा उमर, बिल्कुल। यहाँ आमना इलियास, बिल्कुल। सना जावेद, जी बिल्कुल। ये बिल्कुल जी। तो जी आप ईद मनाएंगे इन सब के साथ आज। आपको याद है आपकी शॉपिंग, ईद की शॉपिंग क्या हुआ करती थी? अब तो मोमल कर लेती होगी आपकी शॉपिंग, लेकिन नहीं, आप मोमल नहीं करती होगी, अब तो
घर पे आ जाते हैं ना कपड़े तो ब्रांड। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं अपनी शॉपिंग खुद करता हूँ हमेशा से। हाँ यस। मैं तो समझी आज कुछ येलो पिंक ये जो आप ब्राइट कलर्स पहनते हैं वो होना चाहिए। अच्छा मैं भी जब आ रहा था ना तो मैं सोच के आ रहा था शेख साहब लाल पहन के आएंगे कुर्ता, मैं लाल नहीं पहनता। इन पे जचता है ना। नहीं मैंने पिंक पहना था ना एक दफा, याद है? So I wear all the colors. नहीं तो आप अपनी ईद की शॉपिंग करने चांद रात पे ही जाते थे जब खूबसूरत लड़कियां चूड़ियां पहनने आती देखिए मैं देखो ईद पे तो शलवार कमीज पहनता हूँ ज्यादातर। और अभी की थोड़ी बात कर रही हूँ। नहीं मैं तो वैसे पुराने वाले टाइम की बात। पुराने वाले में भी शलवार उस वक्त हम बनवाते नहीं थे, जाके बाजार से खरीदते थे। तो खास कोई दिन था बाजार जाने का? चांद रात। ये मैं आपसे यही पूछ रहा था। चांद रात तो ऑब्वियसली सबके लिए, जब छोटे थे तो हमको बड़ा मजा आता था, घूमते फिरते थे। और जावेद सर सच बताइए एक बात, ईद है, आपकी फिल्म भी रिलीज हो रही है, कभी किसी लड़की को छेड़ा? नहीं लड़कियां मुझे छेड़ती। ओए वो लॉर्ड। उल्टा हिसाब है। वाकई? यस। कैसे? अब मैं बता नहीं सकता, वो चलेगा नहीं। अदरहान सदीकी वाली बात। मतलब लड़की अभी भी छेड़ती हैं। यस। थी नहीं। ठीक है लफ्ज़ सवाल क्या करें? क्या छेड़ती है होंगी बताओ। अच्छा एजाज की शॉपिंग क्या होती थी? ईद की खास शॉपिंग बचपन की पूरी बता दें। ईद पे देखे सिवाय शलवार कमीज और जूते सैंडल्स जो होती हैं वो हमेशा से सनग्लासेस स्टैंडर्ड है सबका। बस जो एज के साथ साथ जो है ना प्रायोरिटीज़ और चीज़ें आपकी बदलती रहती हैं कुछ, तो वो आपको जब स्कूल टाइम होता है उस वक्त आपकी ज़रूरियात दूसरी होती हैं। फिर कॉलेज में आप आते हैं तो थोड़ी शोशा होती है, उसमें आपको सन ग्लासेस और इस तरह की चीज़ें हो गई। फिर एक ज़माने में एक्सेसरीज़ पहनने का शौक़ हुआ इस तरह की, तो वो फिर बड़ी ढूंढते थे। तो बस इस तरह की चीज़ें जो। अच्छा आप भी चांद रात पे जाते थे? चांद रात से मैं 2-3 दिन पहले शॉपिंग करने का जो टाइम होता था ना वो पहले कर लेते थे। चांद रात में बस खाने पीने घूमने और बस घूम रहे और खाने पीने घूमने और बस यही क्या। और अब मुझे सवाल पूछने का मजा आने वाला है। शरीफ बच्चे थे हम लोग, शरीफ लड़के थे। शरीफ लड़के। ओए यासिर नवाज की शॉपिंग क्या होती थी जब वो नए जवान? यासिर 200 पे बैठा होता था। यासिर नवाज मुझे जानना है, आप बताइए कि आपकी चांद रात की शॉपिंग क्या होती थी? आज तक आपने पहली बात तो हम चांद रात को घर आते थे। नहीं अच्छा सुनो, वो चांद रात जो निदा से शादी से पहले की बात हो रही है। पहले से ना, पहले वाली बात बता सकता हूँ। वो बताओ। तो वही बता रहा हूँ कि चांद रात को तो हम घर आते थे और 15 दिन तक हम बाहर शॉपिंग पे, क्योंकि हमारा घर होता है तारक रोड और कब्रिस्तान से लेके भादराबाद चौरंगी तक जाना और फिर आना। अच्छा और नए जब बड़े हुए थे तो अब्बू ने हमें 2,500-3,000 हज़ार दिए कि भाई अब ईद की शॉपिंग खुद करो। अब 2,500-3,000 हज़ार में देख रहे हैं 400 का बेल्ट आ जाए, 300 की पैंट आ जाए, और हर चीज़ जो है एक दिन में एक चीज़ लेनी होती थी। और उस वक्त आ भी जाते थे। आ भी जाती थी। देखिए आपको पता है मैंने यहाँ से तमीज़ बांधना क्यों शुरू की कि आप किसी लड़की को छेड़ा है, आपने छेड़ा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने कितनी लड़कियों को छेड़ा? मैंने सीरियसली छेड़ा कि हमारा एक दोस्त था मेरा। यार आप सच बता दो ना। आज ये सारी बातें निकलवा कर जाएंगी शो पर। आज पूछ के रखना। सोच ले घर जाके क्या हाल है। छेड़ना क्या होता है? छेड़ा नहीं ये कौन हम छिछोरे नहीं थे। होता है हम इस टाइप की छिछोरे लग रहे थे। ये कभी नहीं किया हमने। तो कर भी नहीं सकते यार। रहने दो वैसे। नहीं सीरियसली सिटी में नहीं बजाई। नहीं सीरियसली नहीं बजाई यार। वाकई यार ये तो अजीब यार सिर्फ तो 3 शरीफ मर्द मेरे सामने। हमें पता था हम बड़े होके मशहूर हो जाएंगे। शेख साहब दोबारा। आपने तो बताया। शेख साहब दोबारा। मैंने बजाई। अभी आपने बजाई? हाँ बजाए। आप दोनों से वैसे आगे निकले शेख साहब। हम शरीफ हैं दोनों। शेख साहब गुरु हैं। है या बन रहे हैं? क्या आवाज कहाँ से आई? लेकिन हम तीनों शरीफ हैं ना। हम तीनों शरीफ। शेख साहब गुरु अब मैं हैं। अपनी गुरु हसीन खूबसूरत लड़कियों की तरफ आती हूँ और इनसे पूछती हूँ। असल में एक्चुअली शॉपिंग साफ बातें होती है लड़कियों की। जी आयशा, क्या शॉपिंग हुआ करती थी ईद की? बिफोर शो बिजनेस। बिफोर शो। हाँ अच्छा मैं बहुत ज़्यादा चांद रात मनाने वालों में से हूँ। अच्छा तो जाना होता था सारे कजन्स को, बॉयज़ को इकट्ठा करके वो हमें लेके जाते थे। चूड़ियाँ लेनी, मेहंदी लगवानी, एवरीथिंग यू नेम इट, सब लेना होता था।
और चांद रात पे जाना होता था। और मेहंदी तुम फुल लगवाया करती थी? नहीं, कभी कभार फुल लगवाती थी, कभी ठप्पे वाली लगवाती थी, डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना है, रश कितना है। हाँ। और या कभी अम्मी ने कभी चुभने वाली फ्रॉक पहनाई है जब आयशा छोटी थी कि चुभ रही है, उलझन हो रही है, वो पहनाई है तुम्हें कभी? पहनाई होगी, अब वो मैं भूल गई हूँ। कोई अम्मी ने मैंने नहीं बताई कि तुमने उतरवा दियो गलत कि मुझे नहीं पहननी है और ये नहीं मैं पहनूंगी? हाँ, कभी कभार मेरे ईद के कपड़े ऑब्वियसली एग्जैक्टली उस तरह नहीं बनते थे जिस तरह आपने सोचा होता था और पहनने पड़ते थे, बट मैं बड़ी इंटरेस्ट लेके डिजाइन खुद ही करती थी, टेलर के पास जाना, चीजें लेना। और यहाँ अगर मैं आमना से पूछूं, आमना की क्या शॉपिंग होती थी? यार मैं आई वॉज अ वेरी सिंपल किड। अच्छा। तो जो अम्मी ने ले दिया वो पहन लिया, और बस ये होता था कि आखिरी चांद रात का अगर आप पूछें स्पेसिफिकली तो उसकी सिर्फ 2 चीजें हमेशा रह जाती थी, एक जूती और एक चूड़ियाँ। तो बस ये 2 चीजें होती थी जो सिर्फ चांद रात को ही लेनी होती थी। और लाजमी इतने रश में जाना। नहीं, मुझे वैसे इतना फील नहीं होता था बिकॉज मेरी 3 बड़ी बहनें, तो वो सारा वो एंजॉयमेंट कर रही होती थी और मैं बहुत छोटी थी तो मैं सिर्फ भाग रही होती थी, खेल रही होती थी। तो तुमने अभी जो मैंने आयशा से सवाल किया कि तुमने चुभने वाली फ्रॉक पहनाई तो तुम बड़ा बोली। मैंने बहुत चुभने वाली फ्रॉक्स पहनी है। अच्छा, अम्मी का दिल रखने के लिए? दिल तो रखना ही पड़ता है ना, मतलब मजा आता है। There was no choice. ऑप्शन नहीं होता। There was no choice. दिल रखने की बात नहीं थी। There was no choice. And I think उस वक्त इतना पता भी नहीं होता था कि चुभ रही है, उस वक्त नहीं पता चलता। उस वक्त बस you want to अब पता वो चलता एक सारी चुभने वाले कपड़े तो आप एक जो पहनते हैं मुझे हम। सबसे बुरी बात लगती थी वो थी एक फ्रॉक पे जो पतला सा दुपट्टा जो एक होता था with a very little purse. मैं उस तरह की बच्ची थी। और सना तो ऐसी बच्ची होगी ना, अम्मी फर वाली और फ्रिल वाली फ्रॉक पहनाती होंगी, परी कुछ बनाने वाली। वही मेरी इसी तरह की शॉपिंग होती थी, लेकिन एक टाइम तक होती थी कि अम्मी की पसंद का पहनती थी, फिर उसके बाद मैं अपनी ही पसंद के कपड़े बनवाती थी। और लेकिन हाँ, अब टाइम चेंज हो गया है। टाइम अब अम्मियाँ हमारी पसंद के कपड़े पहनती हैं, I think। ये तो है बिल्कुल। और तुम भी बहुत जोश खरोश से मनाने वाली हो, शॉपिंग करने वाली ईद पे या शादी-शुदी? पहले तो बहुत इस तरह करती थी और बचपन में बस एक बार मेहंदी लगवाई, फिर उसके बाद कभी नहीं लगवाई। अब मुझे मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं लगवा सकती मेहंदी। अब अगर तुम्हें किसी फिल्म में बोला जाए आपको पूरी फिल्म में मेहंदी लगानी है, फिर क्या करोगे तुम? मार्कर से। मैंने किया है। तुमने किया है? किसी फिल्म में लगाई है? लाल मार्कर। फिल्म जो अभी रिलीज होगी अगली ईद पे, रहबरा। अच्छा। पूरी फिल्म में एक सीक्वेंस है जो बहुत लंबा चला है और उसकी मेहंदी एग्जैक्ट वही कंटिन्यूटी की हमेशा लगती है। क्या ठप्पा लगाया या बैठी हो लगाने? क्या होती है, स्टिकर्स वाली रोज लगती थी और रोज मैं उसको नेल पॉलिश रिमूवर से उतारती थी और फिर रोज लगाती थी for 2 months। ओए होए, हाथ सुन हो गए होंगे तुम्हारे, तो मेरा ख्याल ड्राई होके क्रैक होना शुरू हो गए थे। क्या तुम सना, तुम क्यों नहीं लगाती मेहंदी? क्या तुम्हें मेहंदी पता नहीं, बचपन में कुछ ऐसा हुआ था कि जब मेहंदी लग जाती है, जब वो सूखती है, I think जब वो उतरती है ना, जब तो उसको जब उतर रही होती है, नहीं लगाने के बाद इसको जब धोते हैं ना, वो जो एक धुलने वक्त वो जो एक नरम हो रहा होता है और वो अरे कभी कभी गाल पे भी छप जाती है। सुबह उठ के सो के तो गाल पे छपी हुई है। पर आप लोगों को कभी जबरदस्ती आपकी अम्मियों ने मेहंदी लगवा दी? मैंने खुद लगवाई अम्मी से। हैं? सब कज़न हैं। मैं चांद और सितारा आप खुल रहा है। मैंने चांद और सितारा बनवाया था आपने। अच्छा। ऐसी शौक बना लिया, बाद में कितना छुछरपन किया मैंने ये। या पूरी ईद में हाथ बंद करके चलता था। या तो खैर एक पोल तो मैं भी आपका खोल सकती हूँ कि जो अंजलना आपकी बहन है उसने मेकअप आप पे ही सीखा है, तो इनकी कोई और बहन नहीं है। कोई पिक्चर नहीं है? शेव करूँ तो मैं यासरा बन जाऊँगा। लेकिन आई थिंक निधा मेहंदी जो है वो जो ये आजकल जो बड़े एक वियर्ड फनी डिजाइन हैं, कोई यहाँ बन रहे हैं, कोई यहाँ पता बन नहीं रहे हैं। उसमें शिमर और ग्लिटर और वो क्या। मुझे आई थिंक मुझे ट्रेडिशनल मेहंदी पसंद है, गोल ठप्पा उंगलियों के इर्द-गिर्द। आई थिंक वही खूबसूरत लगती है। अच्छा, बहुत सारे मर्दों को मेहंदी की खुशबू नहीं अच्छी लगती, किसी नहीं, को मुझे भी नहीं हाथ अच्छी तो नहीं लगती लगाने देते किसी को। मेहंदी- आप में से कौन मेहंदी- सा ऐसा मर्द है? नहीं मेहंदी की तो बड़ी अच्छी खुशबू। अच्छी लगती है? नहीं आई थिंक लड़कों को ज्यादा अच्छी लगती है निधा। नहीं, लड़कों को नहीं भी अच्छी लगती है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, I think she's talking about the burger boys. Burger boys don't like it. हाँ, burger boys. They don't like it. I love it. But I think ट्रेडिशनल। और तुम तीनों को अच्छे से सना को थोड़ा सा नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा। I never used to, but I think now I'm becoming more feminine.
रात लगा के पूरी रात मैं ऐसे सोती थी, फिर चीनी के पानी लगते थे उस पे, सब होता था। I was a very मेहंदी। अच्छा वो भी तो होता है लॉन्ग के ऊपर। अरे मैं तो पूरा शो मेहंदी पे ही निकाल रही हूँ। मेहंदी की बातें, ईद की खुशियाँ, मिठाइयाँ, सवैयाँ। सना को सना नहीं बोलो, मेहरुनिसा बोलो बस। हाँ ठीक है मेहरुनिसा। जी मेहरुनिसा तुम आज क्या करने वाली हो अपनी फिल्म देखने के अलावा? हर शो देखोगी तुम? मैं हर शो टिकट ही बेचेगी बाहर। 10 होगी क्या? फिल्म तो देख ली लेकिन बार बार देखेगी ना अपने आप को कि इतनी प्यारी लग रही हूँ मैं ये। फिर अब क्या फिल्म है यार? I mean I really थैंक यू it's just beautiful। मैंने कहा अब तुम आज के बाद इतराओगी कैसे वो भी बताओ ना हमें। तुम बाहर निकलोगी तो क्या होगा? हवा चलेगी, तुम्हारे बाल उड़ेंगे और कैट वॉक होगी। नहीं मजाक करी। ईद के दूसरे दिन ही तुम साड़ी पहनना शुरू कर दोगी। साड़ी बस वो हो गई बर्फ में और हवा चलेगी। अच्छा आप मैंने नहीं देखी अभी तक फिल्म ना, तो हाँ। मुझे सब कुछ ना बताएं प्लीज। हाँ भाई हम आपको सब कुछ ट्रेलर देख के बता रहे अभी सिर्फ एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम लोगों आपको के सब लिए। कुछ नहीं बता रहे। ट्रेलर में देख चुके हैं ना। अच्छा कौन रोमांटिक गाने देख के जो है ना वो यूं हो रहा होता है कि हाँ ये रोमांस का एक मैं। आंसर जो मैं सब मैं भी बहुत ज्यादा। क्या हो रहा होता है? आज आपका रोमांस आप क्या मर चुके हैं अंदर से? नहीं आप कह रही हैं? मैं कह रही हूँ समझा कि जब क्या हो रहा रोमांटिक होता है? गाने आप सिनेमा में देखते हैं तो आपके अंदर का रोमांस जागना शुरू हो जाता है। आप में से कौन है ऐसा? I want to be in the song। You want to be in the song? I always imagine myself in the song. मैं हाँ, imagine imagine करती myself। मैं हूँ। और जावेद साहब आप दानिश तैमूर को देखकर आप सोच रहे होंगे ये मैं हूँ। नहीं मैंने दानिश के जैसे बहुत किए हुए। अब मैं शौक नहीं, बड़ा हो मैं गया है। वो कुछ एक्शन सीन देख रहा हूँ ना तो दिल चाहता है उसमें। अच्छा अगर आपको एक्शन हीरो के साथ साथ ऑफर हो रोल प्योर देवदास रोमांटिक हीरो का तो क्या आप मना कर भाई देंगे? रोल तो देखें जो भी होगा कर सकता है ना आदमी। आप actor रोमांस तो कर सकते हैं? क्या आपको क्या लगता आपके सामने दो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, आप सोच लें आपके पास मौका है ऑडिशन का है? भाई कि आप रोमांटिक हीरो भी हैं। नहीं क्यों नहीं कर सकते? एक्टिंग में तो देखें आप हर रोल जो भी आता है करना होता है, लेकिन एक वैसे ही मैं बात I बता think रहा हूँ TV फैंटेसी। में भी एक काफी फैंटेसी romantic। आपकी होती है ना कि वो एक्शन बात फिल्म सुनो मुझे देख के समझ आपको नहीं एक आता होता कि है ये लोग इतने रोमांटिक होते हैं, बीवियों के साथ आपका रोमांस किधर चला जाता है? आपसे पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं आपसे। नहीं आप दोनों से किसी से पूछ रहे हैं? कि भाई आपसे पूछ ये क्या है? ये इनसे पूछ ये रही हैं। क्या है यासिर ये बताओ। आंखों में आप स्क्रीन पे आंखों में से ग्लेयर ले आते हो कि इससे हसीन लड़की कोई मैं है। ग्लेयर तुम्हारे सामने अभी भी ला सकता। अच्छा आई रियली वांट टू नो, मैं हाँ। मैरिड लोगों से बहुत ही ज्यादा पूछती भी हूँ कि हाउ डू यू गाइस कीप द रोमांस अलाइव? किस तरह रोमांटिक होते हैं शादी के बाद जब इतने साल गुजर जाते हैं? यार मैं तो हर वक्त हो सकती हूँ, मैं तो पर्दा ऐसे खोल सकती हूँ। हाँ मुझे सुबह सुबह पर्दा बट खोल वो सकती दिल से हूँ। निकलता है रोमांस या वो एक फेक रोमांस? लड़कियां बड़ी फिल्मी होती है क्यों भाई? आई वांट टू आस्क द मेन। ये भाई बड़े वो फिल्में देखा करो ना I जो think बता you रही just है। have to. I think love is something that you just have to, you know, reinventing Yeah, no, it but in your life. romance, like romance यार कैसे आयशा करते मैंने बहुत कोशिश की है बहुत छिछोरापन करने की। पंखे के ऊपर फूल की पत्तियां रख दी, पंखा खोला तो यासिर Seriously, आया तो उसके ऊपर गिरी। शादी के लेकिन बाद यासिर को शादी कोई के फर्क ना पड़ा। सेकंड बहुत फर्स्ट ही डे boring सुबह है। मॉर्निंग, शादी के सुबह मॉर्निंग फर्स्ट डे हमारी। अब मैं रूम सुपर मैंने ये सेट कोई किया हुआ 10वीं था। दफा बता रहे हो कोई बात मेरी फिर बताऊंगा, इनको बताऊंगा मैं। हमें नहीं पता। तो मैंने को 25-30 हज़ार रुपए कर्टन लगाए थे पर्दे, बड़े महंगे पर्दे। उसने बताया भी था सर इसको इस तरह खोलिएगा, ये तरीका होता है खोलने का ही। अब मैडम निदा उठी, मैं तकरीबन उठ चुका हूँ तो बैठा हुआ था, निदा उठी उन्होंने दोनों पर्दे भी खोले ताकि सूरज की रोशनी मेरे मुंह पे आए। अरे मैं कहा भाई आहिस्ता यार, ये 25-30 हज़ार के पंखे, यार ये क्या है ये मतलब? फिल्मी। निदा तो बहुत गलती हो गई फिल्मी। मुझसे। निदा मैं अब तुम चाय लेके आओगी मेरी हाथ में उंगलियां डाल दोगी चाय के अंदर। ये करना नेक्स्ट। मेरी गलतियां बता रहे हो, ये नहीं बता रहे कि इतनी मोटी औरत के हाथ का ब्रेसलेट बनवा दिया था, वो भूल गए हो तो अभी तक मुझे नहीं आया। वो मैंने उसके लिए बनवाया था। वो औरत के हाथ पतली हो गई। जो मुझे मुंह दिखाई में ब्रेसलेट पहना वो मैंने आज तक नहीं पहना, वो इतनी मोटी औरत के हाथ नहीं इससे पहना है, इससे नहीं ये गलत बोल रही, पहना है लेकिन फिर पाँव में पहना है इसने। सीरियसली पाँव में पहनती है, पाँव पर आके मेरा ब्रेसलेट लाया हुआ चीज़ पाँव में। देखिए ये ईद का शो है, ये हमारी लड़ाई का शो नहीं है। यहाँ से बाकी लड़ाई हम घर जाके करेंगे। प्लीज़ आप शो में वापस आ जाएं, ईद की खुशियाँ दोबाला करें और ये अच्छा मैसेज दें कि मियाँ बीवी को ईद पर रोमांटिक होना चाहिए, खुशी खुशी। जी तो मैं देखती हूँ कि आपके अंदर कितना रोमांस है और हम एक रोमांटिक गाना लगाते देखते हैं कि कौन कितना रोमांटिक हो सकता है। और एजाज आपका तो 2 डायरेक्टर्स के बीच में ऑडिशन है, तो क्या इन लोगों के साथ रोमांटिक?
पहले हम ऑडिशन लेते हैं हमारे लड़कों का। देखिए मैं लड़का कह रही हूँ आपको, मैंने नहीं देनी। जी जी जी, मैं आप लोगों को लड़का कह रही हूँ। सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ ना? हाँ। जी लाइए भाई, किसके साथ रोमांस करना है वो जरा लाइए। हैं? किसके साथ रोमांस करना है वो लाइए ना। क्या भाई, ताकि बकरा आप लोगों को वकरा शर्म तो भी नहीं ना है? आए। ओ भाई ये क्या है ये? देखिए एजाज को बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए। अभी उन्होंने इसके साथ रोमांस करना है और उसकी एक रीजन है, क्योंकि ये गाना जो अभी हम रोमांटिक गाना आपको मेरे जैसे 5 सुनाने वाले हैं वो बर्फ में शूट हुआ है और उस बर्फ में -8 डिग्री सेंटीग्रेड था और उसमें सना ने साड़ियाँ पहनी है। इसको साड़ी पहनाते हुए मुझे शर्म आ रही थी तो हमने इसे दुपट्टा पहना दिया। अच्छा हुआ नहीं पहनाई, अजीब सा लगता सफेद बाल लगे। और ये थर कांप रही थी, मगर फिर भी जबरदस्त रोमांस हुआ है दानिश तैमूर और सना जावेद के बीच में। तुम्हारा आप देखेंगे पहली दफा हमारे शो पे एजाज असलम का रोमांस विद, ये तो कॉमेडी हो गया। और अगर आपको इससे ना हो रोमांस तो आप अपनी पसंद की लड़की उठा लीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये आपके साथ हुआ है कभी? कभी जिंदगी में नहीं हुआ। काश मैं ये स्नो वुमेन अच्छा भाई देखिए भाई, हमारे लड़कों ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्या ख्याल है आपका? मगर हमारी लड़कियां भी कम नहीं है बहुत। देखिए इनमें रोमांस भी है, ह्यूमर भी है और एनर्जी भी है, तो लड़कियां किसी से कम नहीं होती। ये हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे जी। तो आप देखते हैं कि लड़कियों में कितना दम है। लगाइए जी गाना और आइए जी सना। -8 डिग्री सेंटीग्रेड साड़ियां, ये ज्यादा आसान काम है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। और आपके लिए आज ये सब यहाँ जमा हुए हैं आपको बताने के लिए कि आज ईद की सुबह हमें देखने के बाद आपने जाना है और अपने घरों के करीब जो सिनेमा घर है वहाँ जाके देखनी है मेहरुनिसा वी लव यू, प्रमोट पाकिस्तानी सिनेमा और अपनी ईद का मजा दुबाला करना है। अच्छा भाई आयशा की भी फिल्म है, तुम नहीं कहो? हाँ भाई आयशा की भी फिल्म जाके देखो। ईद पे ना दोनों देखिए, एक उसके शो का टिकट ले, एक हमारे शो का टिकट ले। बिल्कुल, तालियां तालियां। अच्छा आप मेरे पास जो खूबसूरत गेस्ट बैठे हैं मैं उनसे एक बहुत ज़बरदस्त सवाल करना चाहती हूँ। सही है ना? तुमसे शुरू करती हूँ। अगर तुम्हें ईद पे अलादीन का चिराग मिलेगा तो तुम्हारी क्या ख्वाहिशात होंगी? तुम क्या हुक्म दोगी? पहली ख्वाहिश मेरी तो यही ख्वाहिश है, मेरी फिल्म आई है और वो सब देखे और पसंद करें और वो बहुत ज़्यादा हिट हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पहली ख्वाहिश। दूसरी ईद के हिसाब से नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, क्या शादी हो जाए तुम्हारी? नहीं दूसरी जो मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि काश मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकूं। मुझे वो सुपर पावर मिल जाए। तुम्हें वो सुपर पावर चाहिए कि तुम दिमाग पढ़ सकोगे। अभी आमना, आयशा, यासिर, इजाज और मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में? एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है, शी वांट्स टू नो इनके बारे में कोई क्या सोच रहा है और कोई फिक्र नहीं है। मैं तो सना तुम्हारे बारे में वाकई बहुत सीरियस सोच रहा हूँ। हाँ भाई तीसरी ख्वाहिश थोड़ी सेंटी सी है। क्या? कि मैं बस अपने माँ बाप को बहुत खुश देखना चाहती हूँ हमेशा। तो वो तो तुम खुश देख सकती हो। वो है इसमें अलादीन का क्या काम होगा? हाँ ये भी है लेकिन बस हाँ इसमें अलादीन का क्या काम होगा? वही तो मैं कह रही हूँ। सारे काम जिन पे जोड़े ये तो वैसे मेरी अपनी ख्वाहिश है लेकिन अलादीन वाली ख्वाहिश एक और नहीं समझ आ रही। चलो मैं जावेद साहब से पूछती हूँ, उनकी भी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं लेकिन अलादीन का चिराग अगर आपको मिल जाए इस ईद पर, कोई ईदी पे दे दे तो आप उससे क्या मांगेंगे? उससे तो मैं खूबसूरत सी लड़की के अलावा एक नहीं, मैं सबसे पहले तो इस मुल्क के लीडरों को ठीक करवाना चाहूंगा। वेरी गुड। कि अल्लाह मियां इनको ठीक कर दे और हमारी आवाम को पानी और बिजली ताकि कम अज कम हो। और दूसरी मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इतनी तरक्की करे जितनी हॉलीवुड की है, नॉट बॉलीवुड। और मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि एक मैं पर्सनल भी कर ले भाई। हैं? पर्सनल भी कर ले, मुझे पता है आपने पॉलिटिक्स में भी आना है आगे। नहीं एक पर्सनल भी कर लेना, आपकी कुछ अपनी दिली ख्वाहिश भी तो होगी। नहीं मैं दिल्ली का वो पर्सनल वो बता रहा हूँ। ये तो हो गई ना पूरी आवाम। आप बता रहे हैं? नहीं मैं बता रहा हूँ तीसरी। अच्छा, मैं तीसरी चाह रहा हूँ कि मैं कल को जब मैं पाकिस्तान इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैं हॉलीवुड में काम करूँ और वहाँ फिल्म
मैं काम करूं और फिल्म डायरेक्ट करूं वहाँ पे। ओए ओए क्या बात है। अच्छा जब आप हॉलीवुड की फिल्म बनाएंगे हाँ। तो इन तीनों में से कौन सी हीरोइन सूट करेगी? तीनों वो तो मेरे कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। You see? अच्छा चले अगर आप आयशा होगी हीरोइन तो आप इसको क्या कैरेक्टर देना चाहेंगे? वो मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से देखूंगा और सोचिए, अगर किस पे सूट क्या करेगा सोचिए। एक्शन ये बड़ी क्लासी लड़की है और मैं हमेशा इसके ड्रेसेस की तारीफ करता रहता हूँ। तो मैं इसको निकोल किडमैन जैसा रोल दूंगा। थैंक यू जावेद। अच्छा अगर दूसरी लव यू क्या बात है, आयशा खुश हो गई है आयशा। लव जावेद लव हिम। अच्छा जी अब अगर आमना इलियास आपके सामने आ जाए और आपने कास्ट करना है, आमना ने मुझे मेहरुनिसा वी लव यू का जो धमाकेदार सॉन्ग धमाकेदार डांस किया है हाँ। इसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। ओए ओए तो मैं इसको लूंगा जैसे लाला लैंड ओए ओए म्यूजिकल क्या बात है। मगर सब वो तो सब जिन लेगा ना, आप क्यों लेंगे? जिन लेगा ना वो नहीं मैं फिर भी मैं अगर फिल्म बनाऊंगा डायरेक्ट करूंगा तो आप मुझे I will म्यूजिकल choose में her, कास्ट you know. करेंगे। म्यूजिकल फिल्म में कास्ट। हाँ अच्छा अब अगर ये आ जाएगी मासूम से हमारी भोली भाली ये मेहरुनिसा माशाल्लाह सना बहुत जावेद। खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और अगर मैं फिल्म बनाऊंगा मोनालिसा तो मैं इसको लूंगा। ओए 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 क्या हाँ। मुझे क्या करेंगे आप हैं? अगर मुझे लेना पड़े किसी? मैं आप दोनों को इकट्ठे लूंगा और एक कमरे में बंद कर दूंगा। और वो गाना पिक्चराइज करूंगा, चाबी खो जाए। मुझे आज ना दो, आपको मुझसे नफरत है ना। अच्छा भाई हाँ आमना इलियास आपके पास आएगा अलादीन का चिराग इस ईद पर, आपकी क्या 3 ख्वाहिशात हैं? यार एक तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े हों किसी डिजाइनर से तुम्हें बांध के पहनने ना पड़ेगा। और I like to buy a lot of clothes। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ ऐसी चीजों की मेरी वार्डरोब हर वक्त जो है वो फुल रहे। और वो एक अटैची में सारे आ भी जाएं। नहीं एक वो अटैची size नहीं ना, हो मेरा उनका। एक पूरा वॉक इन वार्डरोब हो। अच्छा, okay, जिसमें okay। हर चीज सेट हो। You know, I want ऑल that। गर्ल्स वांट दिस। हाँ उसके एक बाद- ख्वाहिश तो ये हो गई, दूसरी क्या है? दूसरी आई थिंक मुझे आई वॉन्ट टू बी मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जैसे अब है वैसे हमेशा सुकून रहे। आमीन। बस ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक सबको जिसके लिए दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी मेरी ख्वाहिश ऐसा क्या तीसरी ख्वाहिश होगी? और ज़्यादातर तीसरी लोग ख्वाहिश यार वाजिद को सलाम भेज दो। अलादीन को कहना मेरा सलाम भेज दो। हाँ तीसरी ख्वाहिश है क्या? नहीं मेरी तीसरी ख्वाहिश होगी कि मैं उस अलादीन को कहूँगी कि मेरा ट्रैवल सारा फ्री हो जाए सो दैट आई कैन ट्रैवल द वर्ल्ड। ओए ओए क्या बात है। गुड बात। हाँ जी एजाज चिराग आ गया आपके पास। ये हो जिन गया। कौन हो? अलादीन आ गया। अलादीन का चिराग। अलादीन का ये आ चिराग गया। आपके पास। जिन है नदीम जाफरी। ये ले लीजिए। ये पकड़ के अब आप ख्वाहिश। इमेजिन करें कि आप इसको रगड़ते हैं और आपके सामने नदीम जाफरी आ गए। अब बताओ क्या हुक्म खुद है जिन मेरे बन आका? भाई सबसे पहले तो मैं उससे कहूँगा कि मुझे मेरे बचपन में ले जाए। हाय, हाय। बचपन में वाह। ताकि ये सबसे ईदी मांग सके है ना। वो टाइम नहीं, नहीं, जितना ये देर reason नहीं है। गुजार सकूं मैं वो गुजारूं। यानी कि बचपन में ले जाए और उधर ही छोड़ के आ जाए। छोड़ दे तो अच्छा आप मुझे बताएं कि बचपन में ले जाए या 15 से 22 के दरमियान? नहीं नहीं बचपन 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 12 से 14 साल वाला। ना 8 साल से 12 साल की एज। क्यूट। कोर्ट वाला नहीं चलेगा? हाँ? कोर्ट में बैठे नहीं हो। यार वो बचपन नहीं सुकून चलेगा। सुकून वाला टाइम नहीं, वहीं चलेगा, कोर्ट में बैठे हो, पैम्पर चेंज हो रहा है। याद नहीं रहेगा ना हाँ, फिर तो याद नहीं रहेगा। अच्छा ऐसा टाइम जो याद भी रहे जिसमें जो आपकी हैपनिंग्स हो तो वो 8 से 12 साल की उम्र का अच्छा, वो। दूसरी और ख्वाहिश? फिर दूसरी ख्वाहिश ये कि बहुत सारी जो गाड़ियों लड़कियां हो। गाड़ियाँ अच्छा गाड़ियां हो। यार सॉरी लड़कियाँ तो हम उसको ऑब्वियसली गाड़ियां होंगी तो लड़कियां उसमें अंदर होंगी। ओके ओके हर गाड़ी में 4 हाँ और तीसरी ये कि वो पूरी दुनिया घुमाए जहाँ क्या? जहाँ वो नहीं पूरी दुनिया घुमाए। वो लड़कियां गाड़ियाँ दूसरी ख्वाहिश थी। लड़कियों पे क्यों फोकस है? हाँ? लड़कियां तो वो जिन पूछ रहा होगा कि शेख साहब से यार पूछो हमें भी घूर सके।
ये तो है। तो 3 ख्वाहिशात। सुनो तो जहाँ जब बचपन में चला गया है हाँ। तो बोलता मुझे कैंडीज चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये हाँ। चाहिए। यार वो तो आ ही जाती हैं बहुत। नहीं तो बचपन तो ही आ गया। ये सना की बारी है ना। हाँ बिल्कुल यार, मुझे आप दे मेरी दें। बारी ये जिन मुझसे दूरी है। सना तो तो हो गया। सना की तो हो गई। सना की हो गई, अब आयशा की आयशा बारी। आयशा, ये आपको अलादीन का चिराग, इस ईद पर आप उस जिन से क्या कहना चाहेंगी जो इसको रगड़ने के बाद आए? ये अवार्ड आपका हुआ। एक तो मैं वो ही ख्वाहिश करूंगी, एक जो जावेद साहब ने की थी, ताकि वो पूरी हो जाए। 2 लोग दोबारा तो शायद पूरी हो जाए। रिकैप कर दो, लोग बोल पहली रहे हैं। वाली हाँ। कि हमारे लीडरों को के अंदर एक चेंज आ जाए और Positive पानी, change। यस, और पानी और बिजली, स्पेशली पंजाब में आई थिंक ये तो फिर हम सबकी ख्वाहिश है। मेरी भी एक ही है, मैंने चेंज कर दी अपनी वार्डरोब। तीसरी मेरी आई एम सैक्रिफाइसिंग माय वार्डरोब फॉर दैट। बिकॉज़ इट डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। हम हाँ। सब इस मुल्क में रहते हैं, तो वो मतलब आपने कहा था ना कि वो आवाम के लिए वो ख्वाहिश नहीं, वो पर्सनल ख्वाहिश है मेरी। अपनी ख्वाहिश भी। वो मेरी पर्सनल ख्वाहिश क्यों है। भाई, आपको चाहिए बिजली पानी? ये अच्छा, दूसरी ये कि मैं जो हेल्थी किस्म का खाना विजुअलाइज करूं, कैसा वो मुझे विजुअलाइज? उस वक्त मिल जाए, है ना? ब्रोकली मिल जाए। हाँ, मैं समझ ब्रोकली। गया। अब अगर मुझे रात की 2 बजे भूख लगी तो मुझे बिस्किट ना खाने पड़े, हाँ। हाँ। या मुझे कोई फास्ट फूड मंगा के ना खाना तुम्हें पड़े। रात के 2 बजे क्या क्या खाना तो होगा? मुझे कोई सामन कोकोनट ऑयल में बनी हुई मिल जाए, और मुझे अमेजिंग सी सैलेड मिल जाए, बस मेरी Cottage cheese पसंद का मिल खाना जाए। मिल तो जाए। एक कुक रख लो, वो भी कर देगा पूरा। और जिनको बोलो कुक बन जाए। हाँ, जिनको बोलो कुक बन जाए। फिर तो आई थिंक जिन कुक भी बन जाए, हस्बैंड भी बन जाए, नहीं, cleaners बन जाए, driver जिनको भी कौन बन जाए। कुक वो बनाएगा? हस्बैंड हस्बैंड नहीं बनाना। नहीं, हस्बैंड वैसे जिन्नात नहीं, होते हैं। husband नहीं है। और उसको और तीसरी ख्वाहिश जो और थोड़ी सी क्या करते हो थोड़ी तू ऐसे? सी sad है। ये आपकी ये जो लगी रही है बात पॉइंट पे। वो तीसरी जिसको ख्वाहिश सुनाना था वो सुन गए मेरे मैके वाले। तीसरी थोड़ी तीसरी सी ख्वाहिश क्या है? सैड सी है, बट हाँ। इट्स नॉट सैड, कि मेरी जो कॉलरबोन एक एक्सीडेंट में टूटी थी, हाँ। अभी तक टूटी हुई है, उसकी एक सर्जरी होनी है, वो सर्जरी के बगैर जुड़ जाए। ये तो ये हम सबकी भी ख्वाहिश है, ताकि तुम जो डांस करो उस पे तो वो सही से कंधा हिला सके, है ना? चलो मेरी भी जी। तीसरी बस ख्वाहिश डांस के लिए जुड़ जाए वो, है ना? ये हम नहीं, सबकी नहीं। ख्वाहिश है, तुम सही नहीं, हो। मजाक कर रही हूँ। वैसे भी जल्दी तुम्हारी यार। सेहत के लिए। जी, क्या मैं तो जिन्ना आपके लिए मैं बन जाती हूँ, क्या हुक्म है मेरे आका? इतना अच्छा, पहला तो सीरियस जिनसे मैं बोलूँगा भाई, चलें लीडरान तो हो जाए सही, अच्छी बात है, लेकिन आवाम को सही होना चाहिए। हमारी आवाम कौम भी बहुत करप्शन में पड़ गई है, बहुत ज़्यादा। सही उसको भी बात सही है। होना चाहिए। ये बात भी है। तो पहले तो पहली वही ख्वाहिश वही यही बात है ना, serious ख्वाहिश। जैसी कौम होगी उस तरह के लीडर उसी तरह के। नाजिल कर दिए जाएंगे। पहली ख्वाहिश तो ये है। फिर दूसरी ख्वाहिश ये होगी कि दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरी 300 करोड़ जो ख्वाहिशें पूरी हो, 300 करोड़ ख्वाहिशें जो हैं वो मेरी पूरी करे। 300 करोड़ ख्वाहिशें पूरी 300 करोड़ ख्वाहिशें जो भी जैसे तब तक कौन जिंदा मैं रहेगा? ख्वाहिशें करता रहूंगा, जिंदा रहूंगा। जिनके लिए क्या ख्वाहिशें- मसला, यूं कर देंगे। तो मेरी दूसरी ख्वाहिश है असली कि मैं जिन है। जितनी भी ख्वाहिशें मैं मांगता रहूं उससे मैं और वो पूरी उसमें करता तुम रहूं। साथ हो। फ्यूचर प्लानिंग मुझे नहीं रखेगा उस ख्वाहिश में। पहली मैं ख्वाहिश उस तो ये दिन होगी। जो ख्वाहिशें तक साथ हो। मैं बता रही हूँ यासिर, पहली ख्वाहिश में मुझे कटा देगा। और तीसरी ख्वाहिश होगी कि इस जार में निदा बंद हो जाए, आपने मैं बंद कर दूँ खत्म। और अंदर नहीं, अक्सर देखा होगा पुरानी फिल्मों में अंदर बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ निदा बैठी हुई है, ये बाहर हंस रहे हैं। ये होगी मेरी। That's very rude. Actually जो मैं- कर नहीं सकते वही तो ख्वाहिशात ये होती बंद हैं। करके बंद करके मैं देखता रहूंगा निदा को। ये हमें अच्छी नहीं लगी देखो आपकी ख्वाहिश। देखो बात तो सुनो। मेरी ख्वाहिश है, मेरी मर्जी। अगर 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 मेरे हाथे में आके मॉर्निंग शो में आके मुझे कुछ कहा ना, मेरी मैके वालियां जाएंगी नहीं फिल्म देखने यासिर नवाज। नहीं, फिर सोच लो अपनी अपनी ख्वाहिश वापस मैंने तो लो। ख्वाहिश नहीं, मैं नहीं ले रहा नहीं, तब हूँ। यासिर को आके मॉर्निंग शो करना पड़ेगा रोज सुबह। हाँ? सुबह 6 बजे। चलो यासिर ऑडिशन लाओ जरा करके दिखाओ। नहीं सही भाई। करके दिखाओ। तो आजाद कर दिया मैंने। तीसरी ख्वाहिश क्या है? कुछ ये भी ख्वाहिश कर लो कि फिल्म हिट हो जाए। हाँ, तीसरी ख्वाहिश ये है कि फिल्में जो आने वाली हैं सारी, हाँ, भाई, सारी फिल्में हिट हो जाएं। तीसरी ख्वाहिश है कि मेहरुनिसा वी लव यू इतनी हिट हो कि अल्लाह मियां उसको हिट हो, इतनी हिट हो और लमिया उसको ऑस्कर कामयाब मिले करे उसको, है और एक पाकिस्तान की नई हिस्ट्री रिकॉर्ड ब्रेक करे और नई हिस्ट्री बनाए पाकिस्तान। आमीन सुम आमीन। अल्लाह करे पाकिस्तान की सारी मूवीज जो भी बन रही हैं बहुत ही मेहनत से बनाई जा रही हैं, सब हिटों, सब आपको सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट करें, खींचें और आप जाएं हमारे स्टार्स को देखें। माशाल्लाह आप लोगों के घरों में चमकते हैं क्योंकि आप स्टार्स हैं। और आज भी सुबह सुबह सूरज की रोशनी के साथ हमारा स्क्रीन चमक रहा है आप सबके दम से जो आप यहाँ बैठे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़रा और कुछ चमकने लगे और उसके लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। वैसे तो आप लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और मेहनत कर ही रहे हैं। वो मेहनत ये है कि यहाँ पे
लड़कियों को भी टाइम दिया जाएगा और लड़कों को, मैं बार बार आपको लड़के कह रही हूँ, आप लोगों मेरा एहसान मन सही कह रही मैं तो ऐसा लगा तो एहसान कर रही हूँ, हम हैं एहसान लड़के, कर रही हूँ। हम हैं लड़के। एहसान कर रही है, बिल्कुल जी सही। तो आप ये लड़के नहीं, आप लोग बॉयज। बॉयज पहले आप लोग करेंगे। आप लोग अगर आपको शूज उतारने पड़े तो सॉक्स फटे हुए तो नहीं है, सही है? हाँ मैंने सही तो है पहने भाई। ही नहीं हुए। तो आप लोग कौन से पाँव से उठाने होंगे सीधे? क्या करना है, क्या पाँव से क्या करना है? जी पाँव से ये करना है। पाँव से देखो, सॉक्स वाला फटा हुआ। शुक्र है कि तीनों बॉयज जो हैं इनके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए मुझे ये एक्टिविटी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये होगा ये कि वो जो बल्ब वहाँ रखे हुए हैं, आप लोगों ने करना ये है कि ये बल्ब एक एक करके, ठीक है, अपने पैर में इस तरह फंसाने हैं, ये ऐसे करके, और उसके बाद वहाँ से वहाँ तक आप जितने भी बल्ब अपने पैरों में फंसा सके वहाँ से वहाँ तक जाकर बल्ब्स को फिक्स करना है। रेडी? आई एम डन। Get set and go! Music! 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. देखिए भाई 35 बल्ब्स बॉयज ने लगाए हैं, बॉयज ने। जी तो हमारे जो बॉयज हैं उन्होंने 35 बल्ब ढूंढे और हम सब मिलकर नहीं कर सकेंगे वो। हम नहीं कर सकेंगे। चैलेंज अगर पाँव से करेंगे तो नहीं, करते हैं पाँव के साथ। पाँव के साथ। पाँव के साथ करके दिखाएंगे ठीक क्यों है। लड़कियों? देखिए हम चारों अब करके दिखाएं। अगर ये हाथ से करेंगी तो फिर आधे माइनस होंगे इनके। नहीं नहीं नो 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 ऐसा हो नहीं सकता कि हम इनको जीतने दें। क्यों भाई लड़कियों? यार तुमने तो वो लगाई हुई है, हमारे- नेल पॉलिश, नेल क्या? कलर लगा हुआ है। ओके जी क्या तो मसला? अब टाइम स्टार्ट होता है हम लोगों का। आ जाओ। इतनी चीटिंग के बाद भी आप लोग हारोगे, देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अरे गिना हुआ दोबारा गिन रही हो, गलत गिनती है। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34 35 36 37। मुझे उर्दू में नहीं आता। शरारो शरारो में हम जीत गए। देखो लड़कों। अच्छा। जी आइए जी 35 थे। आपको दिखा नहीं, जी 36 इनके 35 था, हमारे 37 है। नहीं नहीं ये गलत है। नहीं, काउंट जला के तो देखो पहले। जला के देखो भाई। भाई जलाओ उसको। जलाओ जलाओ जलाओ। फट जाएंगे सारे, दूर हो जाओ निदा। ओ चार जल रहे हैं। चार जाए सारे सब खुले हुए। गिन जलने दो एक मिनट। 1 2 ये 3 तो ऐसे ही 4 रख के 5 चले 6 जाएं। 7 और ये 8 9 10 तुम 11 लोगों ने लगाई नहीं। 12 13 आपके 14 भी हमने लगाए 15 थे। सिर्फ ना, 16 जल रहे। अब ना, आप ना, जीत ना, रहे हैं। आ देगा, आ देगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। कौन जीता है बताओ जल्दी से। दोबारा बोलो। ये। चलो लड़कियों हम सब मिलकर लड़के कह रहे हैं, लड़के कह रहे हैं। लड़के कह रहे हैं, लड़कियां नहीं। एक साथ बॉयज बॉयज। गोल। अच्छा एक मिनट अच्छा जीत जो गए, जीत जो गए। कह रहे हैं गर्ल्स जीती है वो हाथ उठाएं। ओ कोई नहीं उठाएगा। उठाओ उठाओ चार, उठाओ। पाँच। हाथ जो कह रहे उठाओ। हैं चार बस नहीं, 4 जो- 1 जो 2 कह 3 रहे हैं 4। boys जीते हैं, उठाएं। और जो बॉयज जीते हैं। बॉयज जीत गए बॉयज। जी जनाब आपको मजा आ रहा है, मुझे पता है जरूर आ रहा होगा, लेकिन इस मजे को बढ़ाने बंद कर के दो, लिए फट जाएंगे यार। हमारे शो खत्म होते ही जाना है आपने सिनेमाज में और जाके देखनी है पाकिस्तानी फिल्म मैरूनिसा वी लव यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। आज के दिन सुबह सुबह आपके सामने बैठे हैं हमारे वो सेलिब्रिटीज जिनकी वजह से आपकी ईद का मजा हो रहा है दुबाला। हमारे साथ हैं यासिर नवाज, इजाज असलम, जावेद शेख, सना जावेद, आमना इलियास और आयशा उमर। इन सब के लिए तालियां। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल तो बनता है ना, कौन सी 2 चीजों के बगैर आयशा आपकी ईद अधूरी है? कौन सी 2 चीजों के बगैर? चूड़ियाँ। चूड़ियाँ। मेहंदी। नहीं अब नहीं लगाते। आई डोंट नो। ईदी ईदी। ईदी। हाँ ईदी देते हैं अब Food. तो। हाँ बिरयानी। फैमिली लंचेस एंड डिनर। हाँ हाँ। वो उसके बगैर ईद। जावेद साहब की ईद किन 2 चीजों के बगैर अधूरी है? एक तो मेरी फिल्म लगनी चाहिए, हाँ। उसके बगैर अधूरी है। ओए होए ये तो है कि आपकी नहीं? तो वैसे माशाल्लाह हर ईद पे लगती है फिल्म। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि इस छोटी ईद पे मैरूनिसा भी लव यू, हाँ। बड़ी ईद पे 2 फिल्में हैं। अरे वाह। हाँ तो ये एक माशाल्लाह। ख्वाहिश है। हाँ। और दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि
ईद पे ये है जिसके कि बगैर आपकी ईद अधूरी है, दूसरी ख्वाहिश नहीं, जिस दूसरी चीज के बगैर आपकी चीज अधूरी, आपकी ईद अधूरी है। ईद की नमाज। ईद की नमाज। ओके जी सना जावेद, किन दो चीजों के बगैर ईद अधूरी? खाना, खाना, बिरयानी और शीर कोरमा। और इस ईद पर क्योंकि सना ने थ्रू आउट द फिल्म कॉफी पे, ब्लैक कॉफी पे गुजारा किया है ताकि इसके जरा मोटापा बिटापा सब गायब हो जाए। और क्या क्या खाया तुमने पूरी फिल्म के दौरान? बॉइल्ड एग वाइट्स और ब्लैक कॉफी। और आप सोचें, आप लोग सोचें कि डायरेक्टर साहब इसके पीछे पड़े होते तो खुदा के वास्ते सना कुछ खा लो, कुछ खा लो। ये नहीं खाती थी तो गिरनी भी होती थी थकन से या वीकनेस से? ये कॉफी इसको खड़ा रखती थी ना, बस कॉफी पी रही है, हीटर रखा हुआ है मुंह पे। बता रहा हूं तुमने क्या किया है? हीटर का मैं नहीं फुल डिहाइड्रेशन वाला सामान। ये तो शूट बहुत नथिया गली शूट करने गए, बर्फ -7 -8 चल रहा है। तो जब ये फर्स्ट आई वहाँ, पहले दिन आई वहाँ पर गेस्ट हाउस, तो मैंने दरवाजा नॉक करके जब अंदर गया हूँ, क्या देखता हूँ एक हीटर तो गेस्ट हाउस का था, एक ये साथ लेकर आई हुई थी और मुंह के बिल्कुल साथ रखा हुआ है ऐसे। अब मैं डर गया, मैं कहा ये कैसे करेगी काम, ये मैं गाने सॉन्ग कैसे पिक्चराइज हो? बर्फबारी में नहीं, एक और जो हम शादी वाला सीन कर रहे थे उसमें तो और ये दुल्हन बनी बैठी हुई है और ये ऐसे करके बैठी हुई है और यानी कि मोटे कपड़े पहने हुए हैं। ये खैर आगे थोड़ा सा इधर से था वो इसका, और ये ऐसे करके बैठी है, हम लोग सारे इधर शॉट बनाने में लगे हुए हैं और थोड़ी देर के बाद देखा तो ये ऐसे हो रही है। और वो बंदा, वो क्या नाम है उसका मेकअप वाला तुम्हारा? वकार। वो जल्दी से कंबल लाया, इसको घुमाया, यार इसको उधर आओ। अब हम सोच में वाकई ये पड़ गए कि यार वाकई हम भी यही सोच रहे थे, यासिर भी यही सोच रहा था कि ये वो बर्फ में साड़ियां पहन के गाने कैसे करेगी। मेरी नींदें उड़ गई थी वहाँ पर कि इन फुल ऐसे कपड़ों में अगर ये इसकी ये हालत है तो ये टेम्परेचर में भी फर्क होगा। मगर जब गाना देखा तो कैसे किया यार? हमने इसको बहुत चढ़ाया, बहुत चढ़ाया हमने। एनर्जी तो देगी। हाँ, मोटिवेशन। तुम हॉट लग रही हो, बड़ी प्यारी लग रही हो। हमने कहा तुम्हें सारी आवाम देख रही है, पाकिस्तानी आवाम, तो उनको थोड़ी पता है कि यहाँ ये बर्फ है तो तुम्हें ऐसी सर्दी लग रही है। उनको तो सना को देखना है ना। वो ऐसे खुद ही सुबह सुबह उठती थी, अपने आप से बात करती थी, नहीं यू कैन डू इट, यू विल डू इट, बस करना है। और अब तुम्हारी जिंदगी अधूरी है खाने के बगैर, क्योंकि तुमने पूरी फिल्म के दौरान खाना नहीं खाया, तो ईद तुम्हारी उसके बगैर अधूरी है। एक तो खाना हो, दूसरा क्या है? दूसरा गर्मी। गर्मी की जरूरत। दूसरा मेरी ईद अधूरी अगर मैं अपनी फिल्म मेरे जानने वाले देखने ना जाएं तो। ओए होए क्या बात है। हाँ भाई एजाज, ईद अधूरी है किन दो चीजों के बगैर? एक तो नमाज बिल्कुल उसके बगैर अधूरी है, और दूसरा फैमिली फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स। हाँ जी, अब मैंने किससे रह गया, मैं भूल गई बीच में, इतनी सारी बातें करना। आमना। मेरी ईद आई थिंक दो चीज़ों की बगैर ही अधूरी है। एक अम्मी की बनाई हुई दूध वाली सेवियाँ। दूध वाली सेवइयाँ? हाँ जी। कैसे बनती हैं वो, पता है तुम्हें? अम्मी बिल्कुल सिंपल बनाती हैं, क्योंकि मुझे उसमें वो पिस्ते बादाम और ये सब चीज़ें नहीं पसंद, मुझे सिर्फ दूध और सेवइयाँ पसंद है। हाँ। और दूसरी आई थिंक अम्मी के हाथ से ली हुई ईदी। हाँ, आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स जो बचपन से मैं एंजॉय करती हूँ। और वो कितनी मिलती है अभी तक? अब कितनी मिलती है? अभी भी 500 रुपए मिलते हैं। लेकिन वो भी बहुत होते हैं। अम्मा अब्बा से मिली हुई चीजें जो है ना, वो उनकी वैल्यू वाले हाँ जी, है ना। हाँ जी यासिर नवाज, आपकी ईद किन दो चीजों के बगैर अधूरी है? एक तो जब तक मैं नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान ना जाऊँ वालिद साहब के पास, ये मुझे लगता है मेरी ईद कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैं नमाज पढ़ के, हम सब भाई तीनों भाई कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी मेरी है कि मेरी बीवी बच्चे मेरे सामने होंगे। ओए ओए आंसू आ गए, निदा के आंसू आ गए। ये रोमांस की इंतहा थी। आंसू आ गए निदा के। एक्सट्रीमिस्ट आदमी, ये जरा इनका शॉट बना दो, ये तो मुझे करना चाहिए। ये यासिर ने कैसे क्या करें? कह दिया यार। अच्छा इसका लूप बनवाना, ये लूप बनवाना है इसका और अपने पास रख लेना। ये प्रोमो मैं अपने घर में चला दूंगी। प्रोमो शॉट प्रोमो शॉट है ये। अब निदा की बारी, तुम अच्छा मेरी साफ बात है, मैं यासिर की कॉपी नहीं करी, लेकिन मेरी ईद जो है, मेरे बच्चे और मेरे मियाँ, ससुराल वाले, मैके वाले, आप लोग सबके बगैर अधूरी है, क्योंकि ये इन सबको मैनेज करना पड़ता है। और दूसरी
दूसरी चीज़ जिसके बगैर मेरी ईद अधूरी है, ये वाली ईद। यासिर, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे आपने आज हर शो दिखाना है मैरूनिसा वी लव यू का, हर शो में लेके जाना अपने साथ, वादा करो। सना हम कल चलेंगे। मैं जा रहा हूँ, हम कल चलेंगे। सही है। अच्छा, ईदी जो है तुम्हारे लिए, तुम्हारी अम्मी का वो 500 रुपए का नोट बहुत अहम है। सना के लिए किसका ईदी का नोट अहम है? अम्मी अबू दोनों का। अम्मी अबू दोनों। और वो कितना होता है? वो होता है 1000। अच्छा, आज तक। और आयशा के लिए किसकी ईदी सबसे इम्पोर्टेंट है? किसी की भी नहीं। मुझे माय फादर डाइड व्हेन आई वाज यंग, अम्मी ने कभी ईदी नहीं दी। अच्छा। क्योंकि वो जो मिल रही होती थी वो रखती थी। अच्छा। मेरे किसी का नहीं, मैं देती हूँ। मारिया नहीं देती तुम्हें ईदी? और क्या, इरम, मारिया, एंजेलिन तुम्हारी दोस्त थे? नहीं, फैमिली में फुप्पो देती थी। हाँ। उनका बहुत अहम होता था, यस, एवरी टाइम। बट मैं समझती हूँ, मैं अपना जो मैं ईदी देती हूँ वो अहम है मेरे लिए। मुझे तो बहुत ईदी मिलती है, बहुत अब तक मिलती है, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। ये छोटे होने का फायदा है। तुम भी तो छोटी हो ना आयशा। लेकिन मैं सिर्फ देती हूँ। जावेद साहब, अभी भी माशाल्लाह आपके घर हरा भरा है, पोते भी हैं, पोते नवासे भी हैं, लेकिन अभी भी आपके लिए किसकी ईदी का नोट अहम होता है? अभी भी कोई देता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं देता। बैरोज साहब नहीं देते? नहीं, बल्कि वो मुझसे लेता है। मोमल ने मुझे मोमल बता रही थी एक दफा कि वो अभी तक 50 रुपए देते हैं ईदी। मैं? नहीं, बैरोज साहब। हाँ, यस, ये उसका बैरोज का है ये। एरा? हाँ, यस, पूरी फैमिली में 50 तुम्हारे, ये 50 तुम्हारे, ये 50 तुम्हारे। वो नए नोट लाता है बैंक से और सबको 50-50 उसका फिक्स है। मेरा फिक्स है। और मेरा भाई क्या, डॉक्टर साहब जो डॉक्टर फराज। अच्छा, डॉक्टर फराज ने भी इस फिल्म में एक्टिंग की, मेरे भाई ने। विलन बने, विलन। पहली मर्तबा। अच्छा, वो बहुत सियाना है। 10-10 के नोट ले आएगा और बच्चों को बोला काउंट करो एक सांस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। 100 रुपए दिए, चलो 100 तुम्हारे। 80 1 2 का खेल हो गया। हाँ, वेरी गुड। अब हमें अच्छा है। अच्छा, पर जितना काउंट करोगे उतने पैसे मिलते रहेंगे। अब 1 2 3 बच्चे सब बैठ बार में 2 3 4 5 6 7 110। बस 110 मिल गए। 110 रुपए ईदी मिलती है सास की वजह से। तो सांस जहाँ रुका वहाँ ईदी रुक गई। तो वो एजाज के लिए किसकी ईदी का नोट अभी तक बहुत अहम है? यार अब तो देने वाले एंड पे ही होते हैं, तो जब देते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को देने से पहले किसकी ईदी आपके लिए बहुत अहम थी? मिलती अब जब मिलती थी। हाँ, जब देखें, जब छोटे होते हैं तो माँ बाप ही सबसे पहले ईदी देते हैं, नमाज पढ़ के आए जब आप, तो वो जाहिर है उसकी सबसे ज़्यादा खुशी 500 रुपये ऐसे। हाँ, 500 1000, तो बस वही उसकी बड़ी वैल्यू थी। यासिर नवाज, आपकी ज़िंदगी में आपको याद है वो नोट जिसकी बहुत अहमियत थी? ईदी का नोट? हाँ, ईदी तो हमेशा अहमियत होती है। नहीं, लेकिन एक कोई खास इंतजार होता होगा ना आपको कि अब ये अब्बू के दोस्त या फलाना रिश्तेदार घर आएंगे, उनके लिए इंतजार में बैठे हुए, ये आएंगे तो जरूर उनके आगे चक्कर लगाने, आगे पीछे। हाँ, नहीं, ताया हैं, फुफियाँ हैं, ये सब ऐसे इनको देना होता था, तो ऐसा खास इंतजार नहीं होता था कि भाई। हाँ, जब बहुत छोटे थे, अभी आप लोग अपने आप को बॉयज कहने में इतना इतरा रहे थे। ईदी मांगते नहीं थे, साल को ईद मुबारक, ईद मुबारक, इधर 5 रुपये पकड़ा दिए, 10 रुपये पकड़ा दिए, वो मजे। अब तो खैर वो पुरानी बात होगी, लेकिन अब ईदी देने में बहुत मजा आता है। अच्छा, अपना मजा है। ईद पर ईदी, मेहंदी, चूड़ियाँ, मिठाई, मीठा, ये सब खाने के अलावा एक और बहुत चीज़ होती है। ख़वातीन क्या करती है, ईद आने से पहले घर का कोना साफ करा देती ना जी, जाले साफ हो रहे हैं, सालाना सफाई। आप लोगों में से सफाई का फ्रीक कौन है? सफाई सभी होंगे। मैं तो आप हो आमना, तुम भी तो फिलिपिनो ढूंढ रही थी। फ्रीक नहीं हूँ। फ्रीक नहीं हो? अगर घर गंदा है तो नींद आ जाती है? गंदा ना हो, हाँ, लेकिन ये नहीं कि एक चीज को पॉलिश करना और ये नहीं, मतलब ओसीडी टाइप बीमारी नहीं है। ओसीडी नहीं है, नहीं, शौक। हाँ, वो बीमारी है, सही कह रहे हैं। उस तरह की बीमारी नहीं है, लेकिन सफाई तो क्लीन होना चाहिए। वो अलग बात है कि कपबोर्ड खोलो और कपड़े मुंह पे गिर जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन सफाई हो, ऊपर से सब साफ लगे, ऊपर से सब पीछे अपना पूछे। आयशा का कपबोर्ड कैसा होता है? साफ होते हैं? मैंने तस्वीर में तुम्हारे जूते तो देखे हैं, वो रखे हुए सजे हुए पूरे
तुम्हारे देखे वो तो देखे वो सिर्फ अलमारी सजाए थे, वो सिर्फ नादिया सजाए थे हुसैन तस्वीर के लिए। नहीं मैं जूतों के मामले में बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गई। अच्छा क्योंकि पहले डब्बों में रखे रहते थे और कभी समझ नहीं आती थी कि कौन सा जूता कहाँ रखा। हाँ बट मेरी अलमारी काफी केओटिक होती है। और सना तुम्हारे भी यही है? हाँ मैं कर देती हूँ, लेकिन बाद में मैं फिर बोलती भी हूँ कि प्लीज तो सही कर दे। मेरी तो ऑलमोस्ट खराब कर देती हूँ। हर हफ्ते ठीक होती है, जैसे ठीक होती है मैं आके एक शर्ट खींचती हूँ और सब बाहर सारी खराब। तो फिर वो ठीक होती है, फिर वो एक चीज में खींचती हूँ वो सब गिर जाता है। So it's a constant। सफाई की बात मैं खास वजह से करी हूँ, वो भी हम आपको बताएंगे क्यों। हाँ भाई आप सफाई की कितनी दफा आप घर में डांटते हो लोगों को? इसका जवाब निदा को देना चाहिए। आपको देना चाहिए निदा। इसको जवाब निदा को देना चाहिए। नहीं अब मैं होस्ट हूँ, सॉरी आप भूल जाएंगे मैं आपकी बीवी हूँ। मैं होस्ट हूँ। सफाई आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना अब वो ये जितना सफाई जो चाहते हैं हम लोग सफाई हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, मेरी शर्ट्स कौन सी किस जगह रखी हैं, मेरी जीन्स किधर रखी मतलब आप हैं, रखते हैं। मुझे ये पता होता है। अच्छा एक्चुअली यासिर को ये पता होता है तभी बोलता रहता मेरी शर्ट गायब हो गई है। हाँ मुझे एक शर्ट गायब होती है, गायब है ना, बेल्ट नहीं मिल रही। मैंने कहा सोना और जेवर और मेकअप और ज्वेलरी छोड़ के तुम्हारी सॉक्स कौन चोरी करेगा यासिर? छोटे कौन चोरी? सर्दियों में नहीं होती मासियाँ। खबरदार मेरी मासियों को कुछ कहा तो। ये जो है ना मुझे इतना पता होता है, मैं सफाई के मामले में शकी नहीं हूँ। शर्ट गायब हो जाती है, शकी आदमी हूँ। उसके बाद मैं निकाल के देती हूँ कि यासिर नवाज ये रही आपकी, वो यही ढूंढ रहे थे ना आप, चप्पल की तस्वीर खींच के ये गायब नहीं हुई। All men are the same all over. है ना? सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे हैं। भाई मेरी एक चप्पल गुम हो गई अभी थोड़ी 15 दिन तक मैं कहता रहा मैं वो चप्पल को चोरी कर गया है। नहीं 15 दिन बाद वो बच्चे के बेड के अंदर से मिली आके, वो मैंने शोर मचाया। बट एक्चुअली मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं अपने कपड़े रख के भूल जाती हूँ और फिर मैं एक चीखो पुकार मचा देती हूँ अपने घर में कि मेरी वो, और वो ऐसा होगा कि 3 हफ्ते बाद मुझे याद आएगा मेरी वो पीली शर्ट कहाँ गई अम्मी। सो ये होता है। ये तो है। तो एजाज आप सफाई के मामले में कितने कॉन्शियस हैं? घर साफ होना चाहिए, अलमारी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। बिल्कुल मैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखता हूँ चीज़ें, और ना हो बहुत बेचैनी होती है। तो हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, बस ये मेरे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ताकि घर गंदा होता है तो एजाज का गुस्से का नहीं गुस्सा नहीं आता, साफ कर देता हूँ कोई चीज़। अगर वैसे गंदगी कोई बीच में पड़ी हुई है, कोई चीज़ कचरा आ गया, वो साफ उठा के साफ कर दें। गुस्से होने की क्या जरूरत है? हाँ झाड़ू वाड़ू लगाया, पोछा वोछा। मुझे ये तो पता है जावेद साहब आप सफाई के मामले में होंगे थोड़े कॉन्शियस। मैं बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, जैसे ये कह रहा था ना। यस मैं तो, मेरा कमरा बिल्कुल नीट क्लीन, यानी कि मैं इवन ट्रेवल भी जब कर रहा हूँ और किसी होटल में भी हूँ, तो मैंने मेरा ऐसा कभी कपड़े ऐसे मैंने देखा है वो। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था। हाँ मैं जब रूम में अभी शिफ्ट हुए हैं हर चीज साइड में रखी हुई है। बिल्कुल बड़ा रूम शिफ्ट किया आपने? नहीं क्यों? तो मैं 3 दिन से अभी इसी रूम में, मैंने कहा भी था आप आए मेरे रूम में देखा किधर, तो ये इनका ऐसा लगता है कि बस अभी शिफ्ट हुए 15 मिनट। वो पूरा वो, और मैं खुद भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा मुलाजिम आके करेगा। मैं अपना काम खुद करता हूँ। मेरे जूते बिल्कुल सही पड़े होंगे, शूटरी उसमें लगा होगा, ये होगा, कपड़े तय करके रखूंगा। यू नो वो वाला चक्कर है, ये कपड़े उतारे और फेंक दिए। नो इट इज नॉट लाइक दैट। सफाई एक जगह। बिल्कुल। अच्छा अगर मैं आप सबसे पूछूं, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में आप सब गए हुए हैं, घूमे हुए हैं, अगर आवाम अपनी घर के सामने से सफाइयां करना शुरू कर दे तो आपको क्या लगता है कि हमारा मुल्क साफ सुथरा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। एक से एक हसीन जगहें, वो अब जाहिर है अगर आप लोग नहीं गए देखने को तो आपको फिल्मों में देखने को मिलेंगी। वो जगहें हमने शूट की है आपको दिखाने के लिए कि इतना हसीन है पाकिस्तान कि आप वहाँ जाएं, मगर अगर वो सफाई रखे ना तो क्या ही बात है। कुछ समझ आएगी आपको ये बात जब आप जाके देखेंगे। मेहरुनिसा वी लव यू अभी नहीं बता सकती है ना, डायरेक्टर साहब नहीं बता सकते। बिल्कुल नहीं बता सकते, बताना दीजिए, सॉरी। मगर उसमें मैसेज एक है, एंड ए वेरी गुड मैसेज, और ये बहुत अच्छा मैसेज है। बिल्कुल यासिर, इट इज इंशाल्लाह जब लोग फिल्म देखेंगे और उसको पसंद करेंगे और शायद कुछ लोग उस चीज को अपनाएंगे शायद, और अल्लाह करे अपनाएं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और फिर हम आपको चैलेंज करते हैं कि यहाँ से शुरुआत हुई है और आपने इस चैलेंज को फॉलो करना है। असल में यहाँ थोड़ा ड्रामेटिक होगा और वहाँ रियल होगा। आइए जी मेरी टीम जी। तो यहाँ ये खूबसूरत कचरा है
वो मैंने कहा ड्रामेटिक है आज। ये लोग आपको करके बताएंगे जो आपने करना है। ये खूबसूरत कचरा यहाँ बिखेरा गया है और इसको पहले बॉयज़ समेटेंगे जितना समेट पाए। मैं आपको बता देती हूँ तरीका। ये आप बकेट्स देख रहे हैं और ये बैग की तरह हमने बनाई है। आपने बैग पे लटका के इसको इसमें बहुत ही तरीके से अपने अपने स्टाइल से करके और फिर इसको पीछे डालना है। और ये डालने के बाद जिसका भी कचरा ज़्यादा जमा होगा वो होगा विनर। आइए बॉयज, चले जी। अच्छा स्टॉप कर दो यहाँ से, बहुत सफाई हो गई है। आपने किया नहीं, मैंने मेरा कमाल हुआ क्या? मैंने समझा सारा टोकरी में जा रहा है वो यहाँ और अच्छा मैंने पैन किया तो ये तीनों हंस रही है। वो तो देखो ना, ये देखे ना। ये देखो भाई, खाली है, खाली। जो लटका हुआ है वो नहीं है। लटका हुआ है मान रहे। यासिर का भी आधा लटका हुआ है। क्या बात है? कहाँ से खाली है? ये देखिए खाली है, ये देखिए। नहीं आप ऐसे नहीं भरो, ऐसे नहीं। खाली है। ये देखो क्या ये खाली है? ये खाली है। एक सेकंड, ये भरा हुआ है खाली। हाँ भाई, एक सेकंड, ये देखो जरा बेईमानी हो रही है। ये देखो, उठा के देखो, ये देखो, ये देखो। चलो जी, ये देखो, ये देखो। अब आप लोगों ने देख लिया इन्होंने कितना। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे बाल्टी खाली नहीं करनी है। ओके जी, आप जो वो लटकाने का काम है वो मैं करूंगी, तुम डाल सकते हो। चलो जी, आ जाए, आ जाए। उसके शोल्डर का मसला है इसलिए मैं इसकी हेल्प करी, तो अब बेईमानी नहीं है। लटका लेती हूँ, मैं लिफ्ट नहीं कर सकती। ये सना की देखियो, ये मेरे नक्शे कदम पे चल रही है। दिखाए शेख साहब, दिखाए जरा सना की। शेख साहब टॉप शॉट से आप देख सकते हैं। देखिए भाई, सबसे ज्यादा जो है ना आमना और आयशा, दिखाओ तुम अपनी। वो तो खैर तुम्हारी भी। हाँ, वो आयशा और आमना की बहुत है। आमना जीत गई। सुने, आमना को सुनो, सुनो निदा, आमना को कराची का मेयर बनाएंगे हम लोग। मैं खुशी से बनूंगी। अच्छा, पहले में पिक्चर चाहिए। आई थिंक वी शुड। हम भी कुछ हैशटैग अब लगाएंगे ना इसके साथ। हम इसके साथ ही ब्रेक पे जा रहे हैं। क्या करें भाई? ठीक है जी। और ये चैलेंज हम आपको कर रहे हैं कि आप बदल सकते हैं अपने इलाके को। हमरा ये बहनों, हम बहनों, हाँ मेरा घर देखो पहले से। आप अपने इलाके को, अपने घर को, अपने मुल्क को बदल सकते हैं। खुद अपने आप को बदल सकते, सफाई करके साफ सुथरा पाकिस्तान, हमारे लिए हेल्दी पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मेरे निसा, वी लव यू, वी लव यू। जाके देखिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। और आपकी सुबह सुबह हसीन बनाने में क्रेडिट जाता है हमारे इस खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ के जो आज ग्रुप है जो हमारे शो पे आज जमा हुआ है। और इन्होंने आपको मस्तियाँ दिखाई, पूरे शो पे हल्ला गुल्ला कराया। और अब इन दी एंड, इससे पहले कि आप मेरे निसा वी लव यू जाके देखें और अपनी ईद का मज़ा दोबाला करें और जाके आयशा की भी फिल्म जाके देखें, थैंक यू। उससे पहले यलगार, उससे पहले हम यासिर नवाज को चैलेंज करते हैं कि अपनी स्टोरी बता दो फिल्म की। मान जाओ। मैंने इन सबको बता दिया, सब बताएंगे स्टोरी। हाँ। ठीक है, मैं कहा आप मैंने तो निकलवा दी। माना बस हाँ। ये। तो स्टोरी कुछ ये है कि मेहरुन्निसा असल में पैदाइशी डाकू होती है और वो गन लेके निकल जाती है जंगल की तरफ। आप बताएं आगे। और जंगल में वो देखती है हाथी का अंडा। हाथी का अंडा और धूप, तो वो धूप से बचाने के लिए अंडे पे टोपी रख देती है। आगे आप और आगे जैसे ही वो टोपी रखेगी, एक बंदा वहां पे रोटियां पकड़ के ना वो एक फकीर को दे रहा है, ठीक है? और फकीर के साथ ही बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है? और पंखा चल रहा है? और वो बच्चे को डराने के लिए चुड़ैल आ गए। बच्चा हंस रहा है। नहीं, मेहरुन्निसा सिर्फ दूध पी रही है। ये मेहरुन्निसा बड़ी होगी, अभी मेहरुन्निसा बड़ी होगी, पान खाती है, बड़ी होके पान खाती है और वो थूकती है इसमें। और जब उसे जाना होता है, तो फिर ये नहीं, तो बस ये जो है ना, और जाते हुए एक चप्पल भूल जाती है। और मेहरुन्निसा की ये पसंदीदा चप्पल है जिमी चू की। और
और दूसरी चप्पल दानिश तैमूर लेकर आता है ढूंढ कर, तो सिंड्रेला की कहानी पूरी हो जाती है। और दानिश तैमूर उससे काम करवाता है और उसको कहता है कि मुझे सुबह सुबह पराठे खिलाओ। चूड़ी भी लाता है उसके लिए, चूड़ियाँ भी लाता है। डांडिया क्यों खेलता है सर? उसके बाद दानिश तैमूर सफाई करता है। हाँ, डांडिया उसके साथ खेलता है, कहता है मेरे साथ डांस करो। दानिश तैमूर उसको कहता है। और आखिर में कहता है आई लव यू। नहीं वो जाता है कसकोल लेके कहीं जाता भी है। नहीं वो एंड में है ना, जब धुतकार देती है ये, जब वो धुतकार वो बेचारा पागल हो जाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। चूरन खाता है जब धुतकार देती है। नहीं चूरन तब खाता है जब ये मिर्चे खा रहा होता है। जब मिर्चे खा रहा जब होता है। मिर्चे ज्यादा खा ली तो फिर चूरन खाता है वो। और फिर एंड में मेहरुनिसा उसको उसके गले में वो मेडल पहनाती है सिल्वर कि तुम कमाल के आशिक हो, और वो पागल होके वो ये चंचना कर रहा है। और उसके बाद वो क्या करता है, अपने दांत ब्रश करता है इससे। दांत इससे ब्रश करता है, ठीक है भाई। और क्या है, उसके दांतों में चूरन फंस जाता है। उसमें चूरन फंस जाता है। ये कहानी थी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, जबरदस्त। ओके, कहानी भी बन सकती है। देखा क्रिएटिव। वी लव यू पार्ट 1 आपने सुनी यहाँ अरे बेस्ट। डायरेक्टर यासिर नवाज, जावेद शेख और एजाज असलम की ज़बानी। अब देखते हैं कि आयशा उमर, आमना इलियास और सना जावेद आपको क्या स्टोरी सुनाने वाली हैं। मेहरुनिसा पार्ट 2 की सुबह हुई और मेहरुनिसा बिल्कुल वैसे ही पर्दे खोलती है जिस तरह मैंने कभी खोले थे करके, और पर्दे खोलते ही वो गाना तुम्हारा वाला कौन सा था, मरहबा आमना आ गई फर पहन के मरहबा बजाती हुई। वो बजाती है, सना ये बजाती है। मेरा स्पाइडरमैन हीरो आ जाता है दानिश। और स्पाइडरमैन लग रहा है। वॉशरूम में था। इसलिए वो वाइपर साथ लेके आया है। अच्छा अच्छा फिर लड़के नहीं बोले स्टोरी की, Okay. लड़कियों की। अच्छा जी। ओके फिर उसके नहीं नहीं, पहले क्या हाँ हुआ? हाँ स्पाइडरमैन को शौक है बाथरूम धोने का, इसलिए वो वाइपर साथ लाया है। ठीक है। पोजीशन भी वही है। नहाते वक्त साथ नहाते वक्त कौन? choice। स्पाइडरमैन। एवरीथिंग बहुत लेम स्टोरी बन रही है। स्पाइडरमैन की कहानी कि मेहरुनिसा की। देखो शुरुआत मैंने की और कि ये उसने छश पर्दा खोला, हीरो ढोल जो है, बजाया और अपने हीरो को शहरी में बुलाया। जगाता है ढोल बजा के। स्पाइडरमैन चाहिए, अब क्या हमने तो अब शॉपिंग हीरो कर आ ली। गया है। हीरो आ गया, ठीक है। मेहरुनिसा आमना शॉपिंग कर रही है ये बाल्टी क्या? में। ये नाग निकल आया है। नाम निकल आया है। मेहरुनिसा के हंटर है ये, दुश्मन बहुत है, तो ये क्या है? पता नहीं क्या है ये। ये सांप है ना, सांप ये है। शावर की वो तो मेहरुनिसा उन पे तो सांप मुस्लिम छोड़ शावर दिया। है। नहीं, दुश्मन ने मेहरुनिसा पे सांप छोड़ दिया। अच्छा, दुश्मन ने मेहरुनिसा पे सांप जिन छोड़ का दिया और शावर है, मेहरुनिसा जिन ने का। अपना वेपन निकाल लिया है। अच्छा ठीक है। इससे गला साफ वैसे करता है। वो क्या करती है? वो लड़ती है तो उसकी बाकी टांग को सांप मारेगी ना। इससे सुबह गला साफ करता है। फिर उसकी टांग कौन? अच्छा ये अच्छा, आगे बताओ चलो। फिर मेहरुनिसा ने अपना गला साफ किया इससे। हाँ, मैंने अपना गला साफ साथ ही किया में इससे। निकल आई इससे है। गला काट दिया। इससे नाखून काटता है। इससे दानिश दानिश शेव करता है। इससे दानिश शेव करता है, शेव। एंट्री हो गई है, उसने सांप को मार दिया। लेकिन वो बनाता गिर है। भी गया है तो फिर झाड़ू से क्या हो रहा है ठीक है ना, झाड़ू से फिल्म में वही झाड़ू से धुनाई। हो रहा है। सफाई हो रही है। सफाई हो रही है। सफाई मेहरुनिसा ने पहले पूरे घर की सफाई अच्छा, की। मैंने फिर पूरे घर की निकल आए सफाई ये की। बॉक्स मोहल्ले जो लड़ाई होती है इनकी, मोहल्ले तो की भी सफाई की। एक और एक फिर पहन हमारे लेते हैं दरमियान लड़ाई होती है और पता नहीं टांग वांग भी टूटती है वो तो फिर ग्लव्स पहन के होती है ना मैं तो नहीं, हीरो इस पे चलने लगता है। अच्छा, और फिर मेहरुनिसा ग्लव्स पहन लेती है। ग्लव्स पहन लेती है, और दानिश किक को मुक्का बॉक्सिंग मार स्टार्ट देती है। कर देती है वो। और फिर आयशा क्या करती है मेहरुनिसा? अब मैं तो पहली दफा देखने आई हूँ ये एकदम बारिश हो जाती है, छतरी खुलती और है। फिर निकल आता है गाना। जुगनी जुगनी नहीं, ये दानिश तैमूर जो है वो बड़ी वाली रोटी बारिश में खाता वो है बंद ही तो रखती है तंदूर में ताकि से इससे कपड़े गीले निकलती हो जाए। अच्छा फिर क्या यार, होता है? props आगे हमें props आप आपके दे पास दें, हम बहुत बना है। देंगे। अच्छा, उसके बाद आपके ये लिए होता present है है। कि जावेद शेख साहब की एंट्री होती है पग पहन के। ओए ओए, हाँ? तो दानिश किधर गया? तो वो पग पहन के करते क्या है? अब आप हीरो बन गए ना, दानिश को हमने इग्नोर कर दिया है। अच्छा ठीक है। अच्छा, दानिश वो स्पाइडरमैन बन गया। ये साहब नया था ना ये, कि मेरे हाथ में नया हो चुके हैं। नया ये दानिश का है। ठीक है। ये वो कमोड दानिश जब बच्चा होता है ना पॉटी अब जो मैं निकालने वाली हूँ वो पहनना होगा। मोजे नहीं लगा। नहीं, वो पहनना नहीं होगा। क्या? अच्छा, वो कुछ ये निकल आए हैं। क्या है कि ओए होए, दानिश ये की है दानिश दानिश। रात में पहन के ये बेस बदल दानिश के ने आता है। कार की है मेहरुनिसा। और ये मेहरुनिस है। ये मेहरुनिसा का मेहरुनिसा का हाल ये कर दिया है। दानिश। दानिश ओए ने। होए, ये हॉरर मूवी लग रही अब है। ज्यादा मुझे प्रॉप्स हॉरर मूवी के लग रहे हैं वैसे। नहीं तो फिर मेहरुनिसा वी लव यू कब कहा?
ये गुलेल देखिए उसमें नजर आए भी देखो है। उसके बालों में से भी पता नहीं क्या कीड़े गुलेल मकोड़े मार के निकल रहे हैं। मेरुनिसा वी लव यू। वी लव यू। ये आई लव यू का यू निकल तुम गया। लड़कियों ने मेरी कोई हेल्प नहीं निकल की है गया। वैसे। हाँ और क्या है? जी नहीं आ रहा आपको क्या प्रॉब्लम लगता नहीं है है। आपको क्या लगता है अच्छा, फिर लड़कों ने उन्हें मेरुनिसा वी लव यू की स्टोरी ज्यादा अच्छी सुनाई है या लड़कियों ने? लड़कों ने जी जनाब, इस ईद के साथ आपके लिए तोहफा इन सब की तरफ से। आइए देखते हैं कि इस पर्दे के पीछे क्या है। सारे खूबसूरत लोग इस पर्दे के पीछे से कुछ हटाने वाले हैं। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सना खोलेगी, थोड़ा थोड़ा आमना खोलेगी, थोड़ा थोड़ा आयशा खोलेगी। तो तुम एक थोड़ा दफा ही वो थोड़ा कर यासिर, कैसे खुल रहा है? थोड़ा थोड़ा खोलो। यस ओके थोड़ा सा। Yes. ओके ओके बस अब आमना ओके मुबारक हाथ लगा दो। ओके बस 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 चलो ओके आ जाओ लड़कों बॉयज, आ जाओ जावेद साहब। कम ऑन बॉय। ओके बॉयज जान Yes. यासिर नवाज इधर जावेद आइए। साहब आओ यहाँ से थोड़ा सा। और ये फाइनल टचेस डायरेक्टर के आ रहे हैं, हम प्रमोशन कर भी सकते हैं। ओह माय गॉड, ये तो शादी में भी एनर्जी नहीं थी हमारे फिल्म रिलीज में। जाके देखिए मेरुनिसा वी लव यू और ईद का मजा दुबाला करें। और हम सब आपको एक साथ मिलकर कहना चाहते हैं